it goes. Les gars non tranquille, la maison fait plus crédit. Playing little games. On it. Alright. That's it. कब से होने भाई? We back. We back. We back. We back. We are so fucking back. क्या चल रहा? That. तू तो मुझसे भी बोल सकता था मैं नहीं कर रहा. कैसे हो हमारी ऑडियंस? Yes sir, what's up guys? What's up guys? What's up? आज हम लोग एकदम क्रेजी स्पॉट पे हैं यहाँ पे विद क्रेजी आइडियाज विद क्रेजी टीम. Yes sir. देखो सब एकदम फ्रेश लग रहा है, एकदम हैंडसम एज हेल दीज गाइज. Look at the faces, huh? लुक एट द फेसेस. In our PJs. In our PJs. In our PJs. Cozy PJs. कोजी बेडरूम विद कॉफी. Yup. एंड आज हम क्या कर रहे हैं फिर? आज हम क्या कर रहे हैं पता है तुमको? आज आज हम हम क्या क्या कर रहे हैं? आज हम कर रहे हैं भाई. क्या कर रहे हैं? कुछ क्रेजी कर रहे हैं भाई. क्या बार्स हैं यार. बार्स हैं भाई. Real talks. Param, our manager, we are so fucking proud of our manager. That his name is Param. What's all the way from? Let's skip that part. And he will tell you what we are up to today. So basically we do generally listening jams mostly. Yes, sir. But in this video, for this video, we'll just sit back in our room. हमारे दिमाग में जो भी बात है, maybe Where we Me are? with- Say, where we are? we are in a hill station. We can't disclose the exact location maybe, but Yeah. बहुत ही अच्छे hill station पे. I wish I keep could it just, low-key. you know, Our I can penthouse. show you guys. Our Yeah. penthouse, huh? Yep. Our penthouse. House on the hill. Whoa, house on the hill. Bars हैं. Bars है भाई. Bars. House on the hill. Heavy bars है भाई. Bars. Yes sir. तो आज तो ऐसा कुछ I don't think listening jam होगा. आज we'll just talk about the maybe Stuff. Yeah, stuff that we have in our mind for so long time, bhai. Our So long time. perspective towards art, Life, culture, life, boys, music, baddies, and So basically हमारे दिमाग में रैंडम थॉट आए कि कुछ करते हैं भाई. कुछ करते हैं भाई. ये नहीं पता था क्या करते बट कुछ करते हैं भाई. करते बट कुछ करते हैं भाई. कुछ ना कुछ तो करते हैं. कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा भाई. क्या होगा वो पता नहीं. ओहो, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा भाई. राइम्स भाई के. Shared. Yes sir. Again, we are on the mountains, whatever that shit is. ठीक है. On the hills, house on the hills. We are going to buy a property on the hills very soon. Yeah. Manager. Sure. Very soon, guys. Very soon. Maybe next year. Very soon, yes sir. And this is not a podcast. This is a conversation that we are going to have to share our perspectives, to share our opinions, है ना? Towards again life, culture, music, boys, और some other topics, yeah. Like कुछ लोग तो बोलेंगे like ऐसे नॉर्मल पॉडकास्ट से ये डिफरेंट कैसे लाइक मोरलेस कंटेंट भी उसमें ही होता है. लोग बातें करते हैं yeah. बट हमें भी नहीं पता हम क्या बात करने वाले हैं वी वैसे तो. डोंट हैव अ मोटिव कि वी हैव टू डू समथिंग फॉर द व्यूज कि कौन से टॉपिक पे लोग ज्यादा एंगेज करेंगे. वी डोंट वांट दैट. विल जस्ट लाइक एक्चुअल बातें होंगी जो होना चाहिए. ऐसा सेंसिटिव बात नहीं. बार्स है भाई. बार. ओ बार सच में ट्रू. It's like boys और बातचीत. वो बॉयज और बातचीत. बॉयज और बातचीत, ठीक है. और डिस्क्लेमर, द डिस्क्लेमर इज हमारा कम्युनिकेशन स्किल्स इज वेरी फक्ड एंड वी आर नॉट प्राउड ऑफ दैट एट ऑल. ठीक है. सो अभी वी एट सम पॉइंट वी फाइंड इट डिफिकल्ट ऐसा कम्युनिकेट करने से, है ना, एज वी आर इंट्रोवर्ट हेड्स. ठीक है. rather than introvert I would say like we don't like कि हम सबके साथ भी ऐसा घुल मिल ले. एग्जैक्टली. हाँ, we have our own perspective that okay if someone is like that, if someone is has a particular vibe so we can just fuck around with them. ऐसे बहुत Otherwise से we लोग can't. हैं हमारे जैसे, है ना. सो दे माइट बी रिलेटिंग टू दिस शिट, है ना. हम क्या बोल रहे हैं, दिस इज़ वेरी न्यू फॉर अस. हमें भी नहीं पता हम कैसे साउंड करने वाले हैं कैमरे पे. ठीक है. बट द थिंग इज वी डोंट गिव Two fucks about it. yes sir 2 fucks and We don't give two pack.
तो कट कर देना पड़ेगा. अब नहीं होगा कट. कट करना कंटिन्यूटी में चल रहा है. माइक दे भाई. ले ले. दिल में बात आई है. बोलने दो पहले. रुक रुक. मैं कह रहा हूँ एक माइक लेते हैं. बात खत्म हो जाएगी. रुक रुक. ब्रोक बॉयज दिखा दो सबको. ब्रोक बॉयज दिखा दे. भाई इन तीनों का पता नहीं तो मेरी तो फटती है गांड. सीधे बात बोलूं. लेट्स गो बाहर से भाई. बाहर से स्ट्रेट अप बाहर. चाहे मैं ऑफ कैमरा जितना भी फनी हो जाऊं, कैमरे के आगे पता नहीं क्यों मैं कॉन्शियस हो जाता हूं. सही बात. अब ये पता नहीं मेरा क्यों है. मैं इसी के ऊपर काम कर रहा हूँ धीरे धीरे, जो कि आगे जाके. ग्रेट प्रोग्रेस भाई. लेट्स गो भाई. हाँ ब्रो. क्योंकि अगर मैं पहले देखा जो ना, अगर पहले के वीडियो में ब्रो मैं ऐसा था जैसे मैं गूंगा हूँ. क्या बात है. लिटरली ब्रो. इन तीनों के कंपैरिजन में ना मैं वो बंदा हूँ. मतलब मैं ऐसे ऑफ कैमरा इतना फन बंदा हूँ, चिल बंदा हूँ, बट ऑन कैमरा मेरे को पता नहीं क्या हो जाता है. मेरे को लगता है कि मैं अच्छा साउंड नहीं करूंगा. बट मेरे को अभी और काम करना है अपने कम्युनिकेशन स्किल में, जो कि मैं डेफिनेटली करूंगा. आगे आने वाली वीडियोस में मैं इंप्रूव करूंगा अपने आप को. और आई होप मजा आएगा देखने में आप लोग. यस सर. लेट्स गो लेट्स गो. यस सर. यस सर. यस सर. क्या बात है दीपक. हाँ यार, बीइंग वल्नरेबल इज अ गुड थिंग, यू नो. एक्सेप्टिंग योर, हाँ, एक्सेप्ट करना कि हम नहीं है उतने. अरे मैं बोल रहा था कि वल्नरेबल होना, गलतियां एक्सेप्ट करना ही तो स्टेप है लाइक इंप्रूवमेंट की तरफ. पार्ट ऑफ द ग्रोथ. वही मेन प्रोसेस वही है कि एक्सेप्ट करके तब तुमको पता चल जाता है कि क्या कमियां है क्या कमियां नहीं है. तो उस पर काम कर सकते हो. जैसे इसने तू कह रहा है इसने काम किया अपने ऊपर. हाँ ब्रो. वैसे यही फोकस होना चाहिए भाई कि खुद पे ध्यान दे के काम कैसे आगे बढ़ता है. क्योंकि हमने मतलब अगर अपनी बात करूं, हमने भी बहुत ज़्यादा प्रोक्रेस्टिनेट कर लिया चीज़ों को. अब स्टार्ट करेंगे, अब स्टार्ट करेंगे, अब स्टार्ट करेंगे. बट फिर वन डे वी डिसाइडेड टू डू द शिट ब्रोक बॉयज थिंग, है ना. एंड इट इज़ गोइंग क्रेजी भाई. इट इज़ गोइंग क्रेजी. For a niche like us, expectations है better है. Like if people are like genuinely enjoying, तो बहुत बढ़िया ही है हमारे लिए. तो सही वर्क कर रहा है. Thank you guys for support. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस भाई. है ना. ऐसा वी डोंट क्या कहते हैं बेग उसके लिए कि देखो देखो देखो. नो प्रेशर. ठीक है. But if you are into it, then you will definitely like it. हाँ, कुछ चौदे आ जाते हैं बीच में. हाँ ब्रो. आधे तो कमेंट्स में आ जाते हैं. कुछ चौदे आ जाते हैं. ब्रो ऐसे लोग हैं. हमारे एक वीडियो में हमारा एक वीडियो फटा था. आई थिंक दैट वाज अ फ्रैपे ऐश. उसमें एक बंदा कमेंट स्टार्ट में कर रहा था, व्हाई यू आर हेड नॉडिंग. आई मीन यू आर हेडिंग एनीथिंग. एग्जैक्टली ब्रो. ये नहीं करोगे तुम गाना सुनते हुए. लाइक उसका कंसर्न क्या था. वेस्टर्न कुछ तो लिखा था टू वेस्टर्न. है ना. हेड नॉड क्यों कर रहे हैं ब्रो. इफ यू आर लिसनिंग टू सम गुड म्यूजिक, तुम ऐसे थोड़ी ना सुनोगे. है ना. अगर हिप हॉप की बात करें, ग्रूव एक पार्ट है हिप हॉप का ना, तो वो चीज इट्स अ नेचुरल थिंग. हेड नॉट करना तो करना भी नहीं पड़ता ब्रो. वो खुद हो रहा है. और क्या वो चोदू कह रहा है हमें ऐसे बैठो कि मैन आई फील दिस हेड नॉट इज टू वेस्टर्न, लाइक वांना बी वेस्टर्न और समथिंग. फिर हमारा मैनेजर People उसी के नीचे एक कमेंट देख सकते हो तुम. अगर people are hating on anything भाई. we should just we don't like ऐसा आर्ग्यूमेंट्स में हम लोग पढ़ते नहीं कभी किसी के साथ. Exactly bro. We don't fuck with that shit by arguments. कुछ भी अगर somewhere hate comment या कुछ भी reviews भी आ रहे हैं, मोस्टली तो पॉजिटिव ही आते हैं 98% और 99%, बट स्टिल we don't go into that beef thing or you know all that argument. बट अगर कोई ज्यादा ही कर रहा है हमारे साथ, विल वूप योर एस. समझ रहे हो. ऐसा लो. हाँ ब्रो. मतलब चुप थोड़ी ना बैठना है. और क्या भाई. फालतू के ब्रो हमने मेहनत की उस चीज के लिए भाई. ठीक है भाई. वी आर नॉट मेकिंग एनीथिंग स्टूपिड. हमको पता है आवर विजन. ठीक है. तो हम उसके लिए काम कर रहे हैं. और कोई आके चोदू ऐसा बोल देगा कि ब्रो rather than bed rotting we go on every weekend we shoot. यस सर. वो तो सामान लेके ब्रो लाइक वीकेंड को लोग नहीं पता है मोस्टली behind the क्लब जाते हैं इस एज में. कोई bro. क्लब जा रहा है, कोई पार्टी करने जा रहा है. एंड वी आर नॉट अगेंस्ट. हाँ आई जो बोल रहा है. हाँ बट स्टिल कुछ तो काम करो. वी आर डूइंग सम वर्क एवरी वीकेंड. हम लोग काम कर रहे हैं. कोई अपने मम्मी पापा से दूर जा रहा है, कोई पार्टनर से दूर जा रहा है, कोई जॉब करके आ रहा है. Exactly, भाई. मंडे टू फ्राइडे जॉब एंड देन सैटरडे संडे वी आर डूइंग दिस थिंग. We are going on trip to just record some videos. Or it's not like we are under some label that we are getting lakhs of money in every video. We are just doing this with a hope कि someday it will definitely work. So we are building something. So
there is no point of hating on और us. वो कुछ चीजें होती है ना, यू कैन नॉट एक्सप्लेन. मतलब हमारा विजन हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते क्योंकि वो समझ भी नहीं आएगा लोगों को और हम समझा भी नहीं पाएंगे. वो सिर्फ दिखेगा जब हम करेंगे वो चीज, समझ रहे वीडियो हो? के थ्रू हम पोर्ट्रेट कर सकते हैं बस, और हम समझा नहीं सकते वो चीज, ठीक है. बट हम वी हैव अ विजन, हम ये बोल सकते हैं अभी के लिए, वी हैव अ विजन चीजों के, एंड दैट इज गोइंग क्रेजी. और वो जो क्रिटिसिज्म वाली बात है ना, जो लाइक हम हमारे काम को देखे, ब्रूक बॉयज हो गया, जो हम पर्सनली कर रहे हैं, कुछ क्रिटिसिज्म, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म अलग चीज है, पर एक जो है ना सिर्फ जिनको बिहाइंड द सीन नहीं पता, स्टोरी नहीं पता, व्हाट वी आर डूइंग, और फिर ज्ञान देने आ जाते हैं कि क्या, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, आई वाज वन ऑफ देम, ठीक है. टू ब्लंट ऑनेस्ट रहूं अगर मैं, कि मतलब मैं भी ऐसा होता था कि यार ये क्या है, बंद कर भाई, क्या चोदू है. बट फिर ना विद टाइम इट्स लाइक ब्रो, अगर मुझे पता ही नहीं उस चीज के बारे में, मैं कौन होता हूँ बोलने वाला. सही बात है, कोई सेंस भी नहीं बनता. एग्जैक्टली ब्रो, है ना. जो बंदा अच्छा कर रहा है वो तो ऑब्वियसली यू नो जो ऊपर होता है वो कभी जज नहीं करता, नीचे वाले होते हैं. क्योंकि नाउडेज इंटरनेट इज वेरी वियर्ड, तुम कुछ भी बोल सकते हो वहां पे, नोबडी कोई उखाड़ेगा नहीं तुम्हारा कुछ, है ना. बट उसके चक्कर में ना कुछ लोगों को ज्यादा हिट हो जाता है. कितने ऐसे लोग हैं जो काम करना बंद कर देते हैं सिर्फ उस क्रिटिसिज्म की वजह से, समझ रहे हो? क्या पता अगर वो काम कंटिन्यू रखे वो क्या ग्रोथ होगा उसका, है ना. बट जस्ट बिकॉज ऑफ दैट वन क्रिटिसिज्म, है ना, लोग बंद कर देते हैं वो काम, ठीक है. तो दैट इज, वो हमको नहीं करना चाहिए ब्रो. तो अगर तुम हमारे साथ वो करोगे, विल वूप योर एस अगेन भाई. ऊपर से हम चार साथ में, तो कोई लो होता है तो लौंडे हैं खतरनाक, मैं बता रहा हूं हाइप कैसा कर देते हैं. लौंडे खतरनाक, लौंडे हैं खतरनाक. दिखाइयो बाइसेप्स फिर यार. बाइसेप्स दिखा दे रहे, ट्राइसेप्स दिखा रहा है, क्या है बात है. अभी ये दिखाएगा ना वहाँ कह रहे क्या है भाई, वो नहीं दिखाना है, वो दो मिला के तलवार से क्या है? What else boys, what else is going on life में a lot of shit is going on. म्यूजिक के बारे में बात करते हैं इस साल. मतलब 2026 की स्टार्टिंग ही पता है कैसे हुई फिर. बैंगर भाई, कितना कुछ है मतलब म्यूजिक. Damn भाई, crazy ब्रो ये bro. साल ना बहुत क्रेजी है भाई. 2026 ना सही में अभी 3 महीने हुए, 3 महीने में इतना 3 महीने में drop कर दिए. Feb में जो ड्रॉप आए, J Cole dropped, बेबी कीम ने ड्रॉप किया, ठीक चार है. दीवारी का भी फैमिली है. चार दीवारी दीवारी। क्या कहते हैं, ऑन काम का पेंट हाउस टेप आया देन, ठीक है. उसके बाद क्या कहते हैं, ब्रेंट फयाज का एल्बम आया, आइकॉनिक आई गेस, आइकॉनिक एल्बम ब्रेंट फयाज ने ड्रॉप किया, ठीक है. उसके बाद ASAP Rocky dropped, ASAप Rocky dropped after such. डॉन टॉलीवर का भी आया फिर. Don Toliver का Killer है भाई. album आया bro, such a good album bro, Don Toliver भाई का. इतना याद है तेरे को. और अभी मार्च स्टार्ट आया ही है ब्रो, अभी मार्च जस्ट में. स्टार्ट हुआ है मार्च ब्रो. वही अभी हम लोग डिस्कस मतलब- भी कर रहे थे कि कैटलॉग मतलब कैसा शेड्यूल कैसे चल रहा था. ASAP, J Cole, डॉन टॉलीवर, फिर चार दीवारी. मतलब हम लोग कैसे था कि कहाँ क्या करे कि टाइम नहीं हमारे पास, किधर से किधर. Crazy bro, म्यूजिक crazy तो shit. हाँ भाई. बहुत एक्साइटेड थे. और बहुत अच्छे, सबके अच्छे प्रोजेक्ट्स है भाई. हाँ भाई. शॉकिंग तो यही था कि एक एल्बम कितना अच्छा साउंड कर रहा है. मतलब तुम्हारे लिए कौन सा है, मतलब एक चूज, मतलब ऐसे तो डिफिकल्ट है कोई एक एल्बम या EP जो भी ड्रॉप हुआ है रिलीज रिसेंटली म्यूजिक, बट कोई एक एल्बम अगर होगा, क्या होगा वो तुम्हारे लिए? मैं बताता हूँ. मैंने J Cole का पूरा एल्बम नहीं सुना. मैंने ASAP का सुन लिया, J Cole का पूरा नहीं सुना. बट इंटरनेशनली अगर मैं बोलूँ तो मैंने मतलब डॉन टॉलीवर का बहुत सुना. मतलब उसका म्यूजिक मेरे को बहुत क्रेजी लगा. अभी फिलहाल वही सुन रहा हूँ काफी ज्यादा. डॉन टॉलीवर जो उसका ऑक्टेन जो आया था वो. ऑक्टेन या वो यार मेरे को तो ASAP Rocky का ब्रो, मेरे को तो वो ना बहुत क्रेजी इंटरनेशनल में उसका ना मेरे को छप गया है बिल्कुल दिमाग में, वो बहुत ज्यादा. नहीं, यार एज अ होल ही कह रहा हूँ मैं. हाँ. जरूरी नहीं है, मतलब सिर्फ लाइक अच्छा, एज अ whole- होल ऐसे जो अभी ड्रॉप्ड हुआ है अच्छा. 2026 में म्यूजिक, उसमें से ब्रो बहुत हार्ड है ब्रो चूज करना ना. हर अगर देखे ना, हर उसके ना एक एक पर्टिकुलर सॉन्ग को भी चूज करना बहुत हार्ड है चार ब्रो. दीवारी का ही खतरनाक. चार दीवारी का ही बोलो EP. अरे मैं वही कह रहा हूँ, डिफिकल्ट है बहुत ज्यादा कुछ भाई. एक अगर तुम्हारे हिसाब से, मतलब तेरे जैसे ASAP Rocky का हो गया, हाँ, मेरे लिए ठीक वो है. डोंट बी डम, इसके लिए जैसे ऑक्टेन हो गया डॉन टॉलीवर का. म्यूजिक मैं अगर सिर्फ म्यूजिकली की बात करूं तो ऑक्टेन कह सकता है. मतलब उसका साउंड बहुत हुआ. और चार दीवारी वाले भाई मैं कह रहा हूं बहुत डिफिकल्ट भाई. चार दीवारी वाले में भी बहुत अच्छा उसने प्रोडक्शन. तेरे लिए ब्रो मेरे को तो भाई म्यूजिक इतना पसंद आया ना, चार दीवारी का परवाना हमने परवाना तो भाई, मेरे को मतलब लाइक आई नो लाइक जो भी आप लोगों ने बोला एल्बम दैट इज गुड. उस पे वो तो तो कोई रिव्यू का जरूरत नहीं, दैट इज गुड. बट
अपना तो फॉर मी लाइक परवाना ईपी में वो एक जो पुराना टच होता है ना म्यूजिक का, और उसमें वो एक समवेयर वो जो म्यूजिक इन्फ्लुएंस था ना, थोड़ा डिसरप्टिव म्यूजिक जो वो डालते हैं, मेरे को वो इतना अच्छा लगता है ना, मतलब क्या बताऊं, जस्ट blows my mind. DHH में one of the fresh sound. सच में फ्रेश साउंड एक्चुअली है ना? बस वो जो सुनाया नहीं है, बस वो कुछ तो नहीं हुआ है, बस इतना अच्छा लगता है ना कानों को। का म्यूजिक है, तुमको पता चलेगा कि चार दीवारी का है, उसका इतना अलग है, मुझे डिस्टिंक्टिव इतना ज्यादा उसका। तू बता। मैं तो ब्रो BB Kim भाई मजाक नहीं कर रहा ब्रो, कैसीनो BB Kim, क्योंकि एज अ मतलब केंड्रिक BB Kim मेरे को मतलब बहुत इंस्पायरिंग है। केंड्रिक मेरे लिए, BB Kim मेरे लिए, इनका म्यूजिक बहुत टाइम से, ठीक है, और BB Kim सडनली गायब हो गया था, है ना, 4 साल के लिए, और फिर अचानक से इट्स लाइक वही केंड्रिक वाली शिट कि मतलब कोई मार्केटिंग नहीं, कुछ नहीं, एक दिन आते हो और एल्बम ये लो, ये ड्रॉप एल्बम ड्रॉप, और लिमिटेड ट्रैक्स, और क्या साउंड बनाया है, क्या साउंड क्यूरेट किया है। BB Kim इज अ म्यूजिकल जीनियस भाई, मजाक नहीं कर रहा, वो क्रेजी शिट BB Kim, शाउट आउट टू भाई BB Kim। और फिर केंड्रिक भैया तो फिर केंड्रिक भैया तो भैया हमारे केंड्रिक बहुत ही आगे भाई सिट डाउन, स्टे हम्बल, बिट सिट डाउन। अरे बेबी किंग वाला बड़ा शॉकिंग था यार। 2 दिन पहले मैंने भी आर्ट्स को टेक्स्ट में बोला भाई एल्बम आ रहा है, याद है ओमकार ने हमको बोला BB Kim ड्रॉप कर रहे हैं, हम शूट पे थे, तो फिर भाई उसने ड्रॉप कर दिया, कोई दिख नहीं रहा। फिर शाम को पता चला भाई 2 दिन पहले न्यूज में आ रहा है कि एल्बम आने वाला है, कोई हाइप क्रिएट नहीं, कुछ हाइप नहीं, एग्जैक्टली ब्रो, अचानक से रैंडमली ब्रो ड्रॉप एल्बम। मैं एक और एल्बम के लिए एक्साइटेड हूँ दैट जो आने वाला है, क्योंकि वो बहुत साउंड ही कूल कर रहा है वो बहुत ज्यादा, दैट इज ड्रेक का आइसमैन आने वाला टाइम से है इसका चल रहा था ब्रो, आइसमैन आने वाला है ब्रो ड्रेक का। और इंडिया से बात करें अगर, सीधे मौत का कवि कहना चाहते हैं, ऑनकोर भी ड्रॉप कर रहा है ना अगले महीने। हां ऑनकोर दैट ईई वाला EP ऑनकोर का EP दिस मंथ। अच्छा हाँ मार्च में आ रहा है ना। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। किस की बजाने वाले हैं ऑनकोर, यू नो 2 शॉट्स भी ले सकता है किसी, अभी सीन भी तो खतरनाक चल रहा है DHH में, क्रेजी DHH में काफी ज्यादा बीफ चल रही है, मुंह फाड़ वगैरह काफी कुछ ऐसा सुनने को आ रहा है, दिस मैनेजर है ना, बट आवर मैनेजर इज आवर मैनेजर, ओपी शाउट आउट टू आवर OG मैनेजर, परम दी OG मैनेजर। बीफ कल्चर इज अ पार्ट ऑफ कोर हिप हॉप, वो तो है, स्टार्ट भी वैसे ही हुआ था। बीफ कल्चर में मेरे ऑडियंस नहीं पसंद जो सिर्फ उसके लिए कि वो ना उनके लिए बिग बॉस बन जाता है एग्जैक्टली कि ये डिस डाल रहा है तो मैं सुनूंगा, इफ ही इज टॉकिंग अबाउट हिज लाइफ हिज जर्नी वो नहीं सुनूंगा, तो मैं नहीं सुन रहा भाई। आई मीन लाइक तुम कैसे मतलब बीफ कल्चर मतलब अच्छा भी है, मतलब तुम ना लिरिकली म्यूजिकली चैलेंज करो एक दूसरे की स्किल्स को, बट वो फिर वहीं तक लिमिटेड रहे। बट फिर ऐसा जो तुम्हारी अम्मा पे आ जाऊंगा तुम्हारी बहन पे आ जाऊंगा, that is something थोड़ा ऐसा, but ठीक है, crazy है भाई। I somewhere love beef, but still there is no point of saying in every beef your bitch is mine, your bitch was on my dick, मतलब भाई ये होता ही है, मतलब टिपिकल हो जाता है बहुत, क्या है मतलब तेरी बंदी मेरी बंदी, तेरी बंदी मेरी बंदी, ये चलता ही होता है उनका। आई मीन बहुत पर्सनल सीन है भाई, लड़ना है तो ऐसा आर्टिस्ट वे में लड़ो ना भाई, तुम रैप स्किल दिखाओ ना, वही तो भाई, बार्स दिखाओ, रैप स्किल दोनों की बीफ है, राइम स्किल दिखाओ, तुम दोनों की बीफ है। आंटी ने तो कुछ किया भी नहीं है, मतलब तुम समझ रहे हो, आंटी को तो आंटी ने तोड़ा, मतलब मुझे क्यों तोड़ा, व्हाट द फक भाई। आंटी भी लाइक क्या चल रहा है, इवन जो गर्लफ्रेंड का नाम ले रहे वो भी लाइक तुम लोग लड़के कह रहे हो मेरे को भाई क्यों। तुम ये एग्जांपल देख लो ना, केंड्रिक ने जब ड्रेक को एक्सपोज किया था, मतलब हाँ ब्रो उस बंदे ने क्या बार्स दिए थे भाई यार। फिर अगेन केंड्रिक पॉइंट भाई, इसके बारे में करते हैं बात। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बीफ दैट इज बिटवीन केंड्रिक और ड्रेक। मेरे को एक और बीफ अच्छा लगता है, दैट इज बिटवीन जेजी और क्या कहते हैं नास, जेजी और नास का बहुत अच्छा बीफ चला था। और कुछ कहते हैं नास ने ले लिया था, कुछ कहते हैं जेजी ने ले लिया था, मेरे लिए इट इज नास। जेजी एंड नास का जो हुआ था क्रेजी बीफ भाई, क्रेजी बीफ उन दोनों का भी बहुत अच्छा था। एमिनेम और एमजीके का भी हुआ था। ओ भाई एमिनेम का वो तो अलग ही स्पेस चला जाता है, वो तो खा ही जाता है बंदे को ना। एमिनेम इज क्रेजी भाई, एमिनेम इज क्रेजी। एमजीके का क्या नाम था गाने का, वो डेविल गॉड, रैप डेविल नाम था शायद ना, पता नहीं क्या नाम था। वो ट्रैक अच्छा लगा था मेरे को, बट जब आया भाई एमिनेम पे किल शॉट किल शॉट बंदे ने
जॉनर ही चेंज करा दिया MGK का। हाँ मेटल बनाने लग गया भाई। बट MGK का म्यूजिक भी अच्छा लगता है। हाँ मेरे को अच्छा लगता है उसका म्यूजिक काफी। वो बीफ तो बहुत क्रेजी था भाई, मतलब मेरे को व्यूज याद है कि वो वन साइडेड बीफ था ब्रो। वन साइडेड बीफ मतलब वैसे ही है ब्रो, बीफ स्किल्स पे एकदम चैलेंज करे एक दूसरे को, है ना। और आजकल लोगों को तो लगता है बीफ करते एक डिस मारता हूँ फेमस हो जाऊंगा, मतलब इसके ऊपर डिस निकालता हूँ फिर फेमस हो जाऊंगा। नहीं ब्रो, फेमस तो नहीं बट चूतिया जरूर लगते हो तुम लोग भाई। चूतिया जरूर हो जाओ भाई सही में मेरे को तो बहुत ऐसा लगता है भाई कि उनको इस ऐसा लगता है एक हमें की मिल गया हमको, वो होने नहीं का करना है बस हल्का, मतलब अपने म्यूजिक को फैलाने का की मिल गया, क्या करना है डिस निकालना है। नहीं ब्रो, जो लोग फालतू में उंगली करते हैं ना ऐसे बीच में आके हाँ छेड़ना bro। शुरू कर देते हैं आर्टिस्ट लोग। हमारे साथ भी जिसने फालतू में उंगली की तुमको पता है विल वूप। ओ भाई। तो हाँ ब्रो ऐसा सीन है, अच्छा। crazy shit है भाई। तुम लाइक प्रोड्यूसर्स में बताओ, तुम लोग को कौन कौन से प्रोड्यूसर पसंद है? प्रोड्यूसर्स इंडिया से इंडिया से हो गए, हाँ यार इंडिया की बात करते हैं क्योंकि इंटरनेशनल तो काफी कुछ हो गया। प्रोड्यूसर्स ऑलराइट, मेरे को भी सोचना पड़ेगा, अब मैंने बोल तो दिया ये। एक काम करते हैं टॉप 3 यार, बोलते हैं मैं प्रोड्यूसर्स, रैंक नहीं करते हैं। Like देखो says on the हाँ, beat तो हो गई अब है। अपने Like हिसाब वो से। he's doing this thing for a long time से हाँ, I think for sure। होना चाहिए। Says on the beat होना चाहिए। सेज सेज दीपक भाई का मेन प्रोड्यूसर है सेज। सेज नया है, नया है। अभी मार्केट में उतना नहीं है। और और इसको कह रहा हूँ हाँ हाँ वही पूछ रहा हूँ। ओमकार है भाई। ओमकार भाई, ओमकार भाई, शाउट आउट टू ओमकार ओमकार भाई, शाउट आउट टू ओमकार। बहुत ही क्रेजी प्रोड्यूसर है भाई। ऐसा लिस्ट डाउन करना कितना मुश्किल होता है यार, ऐसा ही इन सब चीजों में कि पता है, लिख लेना रैंक चाहिए मत कर, टॉप 3 बोल, मतलब उसको रैंक नहीं Says on the करना। beat तो इसलिए क्योंकि मे बी मेरे को लगता है कि वो बहुत टाइम से इसमें Bro, हाँ। डिफरेंट लोगों के साथ उसने काम करा Crazy हुआ है। है, हाँ। तो बात उसके अलावा यार मेरे को ना हरिकेन डियोन इसको बोलने दे भाई। नहीं, हरिकेन तो है ही, मतलब आई मीन हाँ वो अपना बता रहा बता दो। थोड़े ज्यादा ऐसा मॉडर्न म्यूजिक में है ना, मेरे को वो बहुत पसंद है। लाइक अपार्ट फ्रॉम बूम बैप भी हाँ जो भी डियोन आ गया वो। है डेवोनियन ना, हाँ डियोन डेवोनियन बोल रहे हो आप। सॉरी गाइस, मेरे को थोड़ा ना, मैं सीधे पहले क्लियर कर दूं, मेरे को नाम में ना थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होता है, तो ऊपर नीचे अगर 80-20 हो गया तो समझ लेना गाइस। 6-7 डेवोनियन तो सही इसके साथ है ना भाई, उनका कितना सही कॉम्प्लीमेंट अच्छा करता है producer है duo वो। ना, बहुत सही भाई compliment डेवोनियन करता है मेरे को बहुत भाई। सही लगता है। And, 3 हो गए, यार इसके अलावा बहुत सारे तो आर्टिस्ट भी है जो खुद से करते हैं। 4 दीवारी से चार दीवारी हो जो गए। खुद आर्टिस्ट खुद का म्यूजिक खुद बना रहा है ना पूरा चीज, लाइक वो तो वो होगा ही crazy, list वो में। crazy है वो crazy क्रेजी है भाई, उसको 2 चीजें करनी पड़ रही है ब्रो। भाई Skill है भाई, skill है भाई। हर एक क्रिएटिव डायरेक्शन से लेके स्टाइलिंग, आई मीन एवरी Writing। प्रोडक्शन, राइटिंग, हाँ ब्रो, फिर स्पिटिंग इट, लाइक कुछ एवरीथिंग इस वो खुद कर रहा है। तरह। तो like, मिलना तो चाहिए स्पेशल अप्रिशिएशन गाइस। हाँ तू बता। मैंने तो बताया ही। मैं ही तो नाम पास आउट कर रहा था। डेवोनियन 2 और बता। मेरे को पे हाथ भर दी ने। हाँ, उसका किसने प्रोड्यूस किया था? एमसी स्टैंड वाला बोल रहा हूँ। हाँ, प्रोड्यूसर का नाम क्या है ब्रो यार? कैश्मीर। कैश्मीर अबे यार किसने कह रहा है? सॉरी गाइस, मैंने बोला ना पहले। माफी चाहता हूँ माफी चाहता हूँ गाइस, guys। एब्सोल्यूट सिनेमा। माफी चाहता हूँ गाइस। कैशमेर भाई। ओ भाई डॉलर साइन वन टाइम का। ब्रो मैं टैटू बनाऊंगा हाथों में ना माँ के नाम के पढ़ के। हाँ, वो भी सही है। हाँ ब्रो, उसका एक पूरा एल्बम आया था जिसमें इंडियन बहुत सारे लोगों के साथ कोलैब किया था इंडियन ना। आर्टिस्ट के साथ कोलैब किया था। हाँ यही है बस 3-2। तू बता, तू पहले तो इधर आ। यार मैं देखो, मैं पहले तो मैं बोलूंगा कि हरिकेन, क्योंकि हरिकेन से मतलब कॉफी obviously खत्म no हो doubt, गई है। क्योंकि मेरे को ग्लिच पॉप, हाइपर पॉप बहुत पसंद है जॉनरा। और हरिकेन से बात भी की थी इस बारे में हमने, जब मिले थे उससे हम लोग। फ्लेक्स हाँ ठीक है। हाँ तो एक तो हरिकेन हो गया, और रिसेंटली टूरजो दे के सुने मैंने काफी गाने। ओ हाँ ब्रो, टूरजो दे यार। ये अच्छा लग रहा बंगाल से ना है। वो? हाँ बंगाल से। टूरजो दे हो गया, हरिकेन हो गया, और भाई यार और तो 4 दीवारी भी बहुत अच्छा करता है यार। 4 दीवारी का मुझे बड़ा पसंद है, वो जो लेयरिंग यूज करता है ना साउंड में काफी सारे,
अब क्या ही बोलूँ, मतलब 4 दीवारी भी है भाई, बहुत तगड़ा है ऐसे। फिलहाल तो ये 3 मेरे माइंड में आ रहे हैं। तू बता भाई। तू बता तेरे क्या है भाई, बता ही दे यार भाई। जैसे परम ने बोल दिया सेज ऑन द बीट है ना, हाँ, बट उसको मैं वैसे रखूंगा ओजी वाले, मतलब मैं काउंट ही नहीं करूंगा। मोर लाइक ओजी जो बहुत लाइक से ऑलरेडी पहुंच चुका है। बट मैंने जिसको मेरे को लगता है मतलब भाई पोटेंशियल इस प्रोड्यूसर में बहुत ज्यादा, वो भी ठीक है, हरिकेन इज देयर। हाँ हरिकेन ठीक है, और सौम्या रावत इज देयर भाई। उस सौम्या रावत ग्रेट पोटेंशियल भाई एज अ प्रोड्यूसर, ठीक है, सौम्या रावत हो गया। और ऐसे कि जैसे मैं तुमको बोलता भी हूँ ना कि लाइक फीमेल प्रोड्यूसर होनी चाहिए, तो मेरे को नहीं पता फीमेल प्रोड्यूसर, मेरे को एक ही पता दैट इज क्रमेरी, ठीक है। तो क्रमेरी हाँ इज देयर, एंड आई जेन्युइनली वांट कि इंडिया से और भी फीमेल प्रोड्यूसर्स आए। सही कह रहा है, समझ ऐसा रहा है? नाम होना चाहिए ना भाई, फीमेल प्रोड्यूसर। देख अब जैसे हम बात कर रहे हैं प्रोड्यूसर्स की, अगर हम फीमेल प्रोड्यूसर्स की बात कर रहे हैं, मेरे दिमाग में सिर्फ क्रमेरी है, ठीक है। मतलब आई एम सॉरी, हमें नहीं पता, ठीक है, बट अब जैसे मेल प्रोड्यूसर्स की बात करें, हमें कितने नाम हो जाएंगे, ये भी है, ये भी है, ये भी है। तो हाँ आई जेन्युइनली वांट कि यार फीमेल प्रोड्यूसर्स आए इंडिया से। तो हाँ मेरे लिए क्रमेरी, हरिकेन, सौम्या रावत इज देयर भाई, टॉप 3। ट्रू ट्रू ट्रू। यार फीमेल में उनके पास इंस्पिरेशन भी नहीं है। लाइक फॉर एग्जांपल जैसे आप देखो रैप कल्चर बूम हुआ, ऑब्वियसली गली बॉय के बाद बहुत बूम हुआ इंडिया में, बहुत ज्यादा। सेम गोज फॉर आई थिंक हॉलीवुड, उधर भी सारे मूवीज बनते हैं तो लोग देखते हैं, इन्फ्लुएंस होते हैं, दैट्स इट। बट इधर ना जैसे बनती है ना चीजें, इट्स मोर ऑफ अ मेल फोकस, बिकॉज यू कैन सी इन गली बॉय की बहुत सारे ऐसा फीमेल मेंबर्स है जो अपने वो जाके या तो बार स्पिट कर रहे हैं, या इवन जो रैपर है वो किसी फीमेल प्रोड्यूसर के साथ काम कर रहा है, तो सबकॉन्शियस माइंड में जाएगा इट्स मोर ऑफ अ मैन गेम. Rap thing is more of a man game. So if you're a girl, you can't think that you can rap or something. तो ऐसा तो बोल नहीं रहा है ना. क्या मैं तो बोल नहीं रहा है ना. नहीं, मैं बोल नहीं रहा हूँ कि इंडिया में उनके पास इंस्पिरेशन ही नहीं है. मतलब एक दिमाग में एक प्लांट सीडेड है कि मेल वाली चीज वो एग्जैक्टली. तो वो अब कैसे करते हैं, इधर क्रेमेरी है या फिर कोई है तो उनके नोन में या उन्होंने जिनको देखा है उनको खुद से एक मोटिवेशन लानी पड़ती है. लाइक उनके लिए कुछ चल नहीं रहा है जो भी है. आई थिंक वो मेल के लिए ऐसा चल रहा है. बट गली बॉय हो या कुछ हो, इवन बीफ भी चल लो बोल लो, तो वो भी मेल्स के बीच में ही हो रहा है. नथिंग गोइंग ऑन बिटवीन फीमेल कम्युनिटी कि वो कुछ इंस्पिरेशन ले, तो नथिंग इज गोइंग राइट फॉर देम टू. बट दिस इज फॉर एवरी प्रिटी वुमन आउट देयर यार. इफ यू थिंक यू हैव द पोटेंशियल, सिर्फ रैप इसकी बात नहीं करें, म्यूजिक में कुछ भी, ब्रो इट्स टाइम भाई. यू कैन डू एनीथिंग अ मेल कैन डू. समझ रहे हो? तो उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि यार ये लड़का कर सकते हैं, ऐसा नहीं कुछ होता. वी आर भाई फकिंग फेमिनिस्ट. समझ रहे? ट्रू फेमिनिस्ट भाई जिसको बोलते हैं ब्रो. ठीक है, फकिंग फेमिनिस्ट मतलब ट्रू फेमिनिस्ट वाला जो डेफिनेशन होता है ना लोगों के दिमाग में ना, उसको लेके बहुत ऐसा है कि मैं ना इंटरव्यू देख रहा था, वहां पे ना ऐसे बात कर रहे हैं, ऐसे इंटरव्यू में बोल रहे हैं कि आर यू फेमिनिस्ट, और लौंडे पता कैसे हो रहे हैं, नहीं हम फेमिनिस्ट. मैंने भी देखा था ब्रो. मैं सोच रहा हूँ इनके दिमाग में फेमिनिस्ट का डेफिनेशन क्या सेटअप है जो ऐसा ये ऐसा हो जा रहा है. समझ रहे हो? एक बेसिक डेफिनेशन क्या होता है फेमिनिस्ट का? बोथ आर इक्वल, लाइक नो वन इज डिप्राइव्ड ऑफ एग्जैक्टली ब्रो. जो एक लड़का कर सके, लड़की भी वो राइट है उसके पास भी, वो भी कर सकती है. ठीक है, and I agree to this. You can do anything भाई. This is for every woman out there भाई. You can do anything a male can do भाई. So yeah, तो ये ऐसा मत सुनो लॉन्डो वॉन्डो की जो ऐसा बोलते हैं. हमारी सुनो. हाँ ब्रो, मतलब सही में ब्रो क्रेजी है ब्रो. इवन यार मैं अगर खुद फैमिली में बात करें, मतलब हमारे घर पे जैसे मेरी मम्मी को कितने मना किया होगा अगर उनका कुछ मन होगा कुछ करने का उस टाइम पे. ठीक है, तो मतलब उनको कुछ करना होगा तो मतलब फैमिली प्रेशर है, सोसाइटी ने बोलते नहीं यू आर अ फीमेल, यू कैन नॉट डू दिस. ठीक है, बट टाइम चेंज हो गया. बट इंडिया में अभी भी वो मेंटालिटी है कि मतलब फीमेल है तो नहीं, दिस इज नॉट मेंट फॉर यू, यू कैन नॉट डू दिस. बट हम सोचते हैं ऐसा, यू कैन डू एनीथिंग भाई, यू कैन डू एनीथिंग. और मेरे को लगता है लॉन्डो से बहुत अच्छा करेंगे ये लोग, बहुत ज्यादा. तो वी शुड एम्पावर आवर वुमेन आल्सो. मदर, सिस्टर, गर्लफ्रेंड, वाइफ, someone's wife. मेरे को लगता है वो अगर है तो देख someone's wife, someone's girlfriend bro, not a bad way भाई. क्या they can do better actually. हम जैसे बोला ना लॉन्डो से, क्योंकि I think ये तो मैं मानता हूँ, हम we are not एक जगह से नहीं रहते, हम लोग बहुत चीजें करते हैं. like when they are doing it, like कुछ भी कर रहे हैं वो तो फोकस ज्यादा रहता है. Exactly bro. और don't you guys think कि हम लौंडे लोगों ने मतलब लौंडे लोगों ने की चीजें ग्रांटेड भी ले ली हैं कि
हम लौंडे हम तो कर ही लेंगे, उस चक्कर में हम नहीं कर पा रहे। और लड़कियों को पता है कि यार आई हैव टू प्रूव, मुझे तो करना ही पड़ेगा, उस चक्कर में दे आर किलिंग इट। समझ रहे हो भाई? तो ये वाला सीन है। अरे मैं कुछ चेक कर रहा हूँ, लेकिन मैं एक बार कैमरा चेक कर रहा हूँ, ऑन नहीं कर रहा, मैं देख रहा हूँ कैमरा चल रहा है कि नहीं कुछ। अरे रुको, मेरे माइंड में यार एक टॉपिक था, मैं भूल गया। अच्छा हाँ, जैसे कुछ पुराने रैपर्स होंगे जो हम लोग सुनते थे पहले के टाइम पे, तो तुम्हारे माइंड में कोई ऐसा रैपर है जो जिसने अभी मतलब जिसका तुमको सुनने मिल नहीं रहा बट तुम चाहते हो कि वो बनाए? और हाँ, मैं चाहूँगा नेजी। हाँ ब्रो, मेरे माइंड में था यार। उठा सारे। हेलो, आधे घंटे बाद। ओके, आधे घंटे में आए, चलेगा? अभी सॉरी काम था, आधे घंटे में चलेगा? ओके सर, 20 मिनट दे दो, 20 मिनट मैक्सिमम, 20 से 25। ठीक है, थैंक यू। कट कर फोन। कट है। हाँ, तो हाँ मतलब नेजी यार। नेजी, तू परम? मतलब तुमने अगर उसका उनका एक गाना है क्या? बुरा दिखलाना है मैं जहाँ पब्लिक के पत्थर मारे के पत्थर भागे बच कर कैसे तू डाला तेरे बहुत नाटक बाजू में। नहीं, ये तो बिरजू वाले गाने का, उसका एक गाना है यार नेजी का, वो कलर पिंक एल्बम कवर, वो कवर है उस गाने का। मेरे को नहीं याद भाई। ओ भाई लगा, एक बार लगा, एक क्यों ऑन करवाया बेंचो लैपटॉप। रुक जा एक सेकंड। कोई तब तक परम बताएगा। हाँ तू बता तब तक। यार मेरे को ना ऐसा डीप इनसाइड MC स्टैन बहुत अच्छा लगता है, मतलब बहुत थोड़े टाइम बाद ना। MC स्टैन तो बना ही रहा म्यूजिक, अभी बना रहे। हाँ बट अभी के मेरे को जितने अच्छा मतलब अभी गायब सा है। हाँ मेरे को जो म्यूजिक डाल भी रहा है ना, मेरे को अभी वो रिक्वेस्ट वो दिखता है। मैं जैसे जस्ट फॉर आवर वीडियोस भी मैं रिसर्च करते रहता हूँ, पब्लिक के भी क्या ओपिनियंस है उस पे ना। तो बहुत सारे लोग लाइक कि he was different in some songs जो उसके OG songs है, obviously 30 पार एल्बम या बहुत सारा। तो when जब आप सुनते हो ना, आपको एक्चुअली दिखता है कि लोग तो इसको बेकार में ऐसा छपरी बोलते थे या कुछ भी बोलते लोग ना जज पता है पर हम उसको क्यों कर रहे हैं, उसको जज कर रहे हैं उसके पर्सनालिटी, उसके स्लैंग से, उसके पहनावे से। तो वो आपको थोड़ी ना बोल रहे कि तू भी यही पहन जो मैंने पहना है। वो दैट इज हिप हॉप फॉर हिम। वो उसके लिए मतलब वो वैसा लाइफस्टाइल उसका वैसा है, ठीक है। बट इन्हीं लोगों से अगर उसके गाने सुने, 30 पार एल्बम अगर उसके सुने हम, ठीक है। और तेरे को पता है सच बताऊंगा तो जो MC स्टैन का पहनावा है, जो स्लैंग्स है, सेम चीज यंग ठग करता है बाहर ना, वो कूल है उनके लिए। हुड में लोग करते हैं ना, तो उनको लोग या पोस्टर्स लगाते हैं। हाँ उनके घर पे वो लगे हैं, फ्रेम्स लगे हैं कि ये कूल है। बट जब MC स्टैन कर रहे हैं लाइक छपरी है, तो ये माइंडसेट है इंडिया में। दैट इज आई डोंट फक विद दिस पीपल। हाँ ब्रो वो तो ऑब्वियसली होगा ब्रो, जब बंदा किसी से इंस्पायर है ब्रो, वो तो ऑब्वियसली होगा ही ना वैसा। प्लस आपकी अपब्रिंगिंग का भी होता है कि आप कौन से लैंग्वेज में आते हो, कैसे करते हो, उसका स्ट्रांग इन्फ्लुएंस होता है। जिसने गरीबी देखी है, चौल में रहा है, उसके बारे में नहीं बता पाएगा। मे बी वी हैवंट सीन दैट मच ऑफ पॉवर्टी और समथिंग, तो हमें नहीं पता, हमें लगता है छपरी है क्या। बट उसके पास कुछ है ही नहीं करने को। बचपन से अगर होता कि वो बहुत अच्छी स्टाइलिंग कर सकता, तो हो सकता है वो डिफरेंट होता। और ये स्टाइलिंग भी उसके पर्सपेक्टिव से है, तो वी कांट जज हिम। बट his songs कुछ म्यूजिक, हाँ म्यूजिक। I mean I love MC Stan bro, crazy and मेरा तो फेवरेट भाई is it this is for MC Stan, it's time to drop। हाँ real good music जो वो था, जैसे था वो फीचरिंग में, तो ऐसा लगता है ना खा जाता है कभी कभी भाई। नान चाकू में भाई कसम से फीचर में वो खा जाता है लोगों को भाई। आफत बाय नेजी। आफत गाना यार ब्रो, ये गाना आफत 2 है वैसे, आफत वापस नॉट आफत वापस, जो आफत पहला गाना था ना, मतलब सेम फ्लो के साथ अगर कम बैक हो पाए नीज दबा तो क्रेजी शिट। तू बता। अरे यार रुको, हाँ काम भारी के गाने नहीं आ रहे भाई। काम भारी
काम भारी रिसेंटली गाना drop अभी किया जस्ट कुछ दिन पहले हैं? डाला ना, हाँ एक मैंने दो दिन सुना पहले नहीं, डाला। सुना नहीं। मतलब मैं लास्ट मैंने उसका सुना था ना, कब सुना था, 2018-19 में सुना था मैंने। वो डिवाइन ने भी ड्रॉप किया था ना अभी? हाँ एल्बम वो मैंने सुना, अच्छा नहीं है वो, रिव्यूज अच्छे नहीं आए तो मैंने सुना नहीं। वॉकिंग ऑन वाटर यार उसका सीन है, सब बोल रहे हैं ना वो एक ही टाइप का Monotonous हो म्यूजिक गया। करने लगा है। हाँ हाँ। एग्जैक्टली बंदे मोनोटोनस हो बोल रहे गया। monotonous। मेरे को थोड़ा इवन कृष्णा में भी वो फील आता है, थोड़ा मेरे को मोनोटोनस साउंड करता है। हाँ मोनोटोनस फील जो फ्लो रहता है ना, बात कर फ्लो कह सकता मैं है वो वही बोलना नहीं चाहता, बट उसके बाहर से लिरिक्स में भी अच्छे हो, सब कुछ अच्छे हो। लिरिकली बट फ्लो। हाँ, हाँ but मतलब मैं कृष्णा भी को ऐसा बहुत- ना सुन नहीं जाता था मैं सुनता था पहले उसको, बट नाउ आई फील कि मैं एवरी टाइम ही ड्रॉप्स आई फील लाइक कि यार विद टाइम Same टेस्ट बात बोल रहा है। चेंज म्यूजिक। लेकिन उसका रिसेंट एल्बम अच्छा लगा मेरे को, मतलब जैसे एक योर्स ट्रूली एल्बम क्या था, योर्स ट्रूली नाम था उसका शायद, वो एल्बम सही लगा मेरे को, मतलब पहले के जो एल्बम हाँ, उसके Yours मुकाबले Truly अच्छा था, उसका आया था है। पहले वाले एल्बम्स में फिर भी 2-3 गाने के बाद मेरे को मन नहीं करता सुनने का। योर्स ट्रूली में है, मतलब बात है वो, योर्स ट्रूली जो था इसका कृष्णा का ऐसा। तू बता भाई मेरे वाले तो किस तुम आर्ट- लोगों ने बता दिए भाई। क्या ये ना हर क्वेश्चन में यही कर रहा है। मेरे वाला तो तुमने बता दिया, अब नेक्स्ट इससे स्टार्ट होगा मैं। आप तेरे शुरू करते हैं पहले आप। अब देख यार मैं लाइक डू यू गाइस एरिया 51 कल यूएफओ देख। हाँ सॉरी यार बोल like do you बोल guys think कि जब हमारे पास कल को अभी वी आर थिंकिंग ऑफ आर्ट एंड कल्चर, बट आई हैव सीन मेनी आर्टिस्ट मेनी आर्टिस्ट जो पैसे आने के बाद दे डू ओनली दैट जो कि क्लाइंट्स को रिक्वायर्ड है, या फिर जो उन्हें पैसे दे रहे हैं उनको रिक्वायर्ड है, ऑडियंस चाहती है। फॉर एग्जाम्पल अभी सिर्फ वी डू लिसनिंग जैम ऑफ एमी वे बंटाई, और जिसके साथ भी उसका बीफ हो रहा है, सिर्फ हम उसके गाने सुने, आई नो एवरी वीडियो विल रीच फार मोर व्यूज देन अभी जो हमारा जाता है जब हम अंडररेटेड आर्टिस्ट को करते हैं। बट स्टिल आई थिंक कि जब हमारे पास पैसे आ जाएंगे तो समवेयर आई थिंक कि यार कभी हम भी तो ऐसे बाली के जैसे नहीं हो जाएंगे। I mean, आप उसके कुछ मैंने पूरे लिरिक्स मुझे नहीं याद है, बट मैं गाना बोलता, उसका कुछ एक गाना आया था, बुक चोदी ना bro, I don't fuck with that उससे artist. पहले उसका गाना आया था एक ही टाइप का गाना। आई मीन वो कैसे कर रहा है, ही इज लाइक सुने हमने भी नहीं, वो फीड में आता है ना कभी। हाँ फीड में बहुत आता है, बहुत, क्योंकि वो बहुत फेमस हो जाता है, लोग वैसे करते हैं। मेरे को लगता है feed में कि और फिर ये बिग बॉस जैसे शो करते हैं। हाँ आई मीन कौन गया उसमें? ये ऐसे और पता है ये मैंने सुना, ये एक बंदा है मुफाट या किसी को ध्यान नहीं, मेरे को बोल रहा था ये मेरे पास YouTube प्ले बटन है, मेरे पास ये आता है। आई मीन यू आर रैपर, आप यू कैंट फ्लेक्स कि आपके पास YouTube प्ले बटन है, रादर देन दिस कि आप 64 बार्स में फीचर होते हो हर बार, दैट विल बी मोर फ्लेक्स फॉर यू रादर देन दिस कि मेरे पास YouTube प्ले बटन है। दैट इज फॉर समवन एल्स हु इज डूइंग, हु आर यूट्यूबर्स नॉट रैपर्स। सो ग्रैमी होती तो बात करते थोड़ी। Exactly. Are you being a rapper? If you are flexing, someone is criticizing you, or you're saying कि I have YouTube play button, what you have, तो somewhere आप खुद अपने आप पे दिखा रहे हो कि आपका स्किल सेट एक्चुअली में क्या है। यू आर एंटरटेनर बस, rather than who can spit something with their bars. तो आई मतलब मेरे को अच्छा लगता था, बट वेरी स्ट्रॉन्ग ओपिनियन, आई डोंट लाइक दिस सच रैपर्स। एमी को भी कि तू यूट्यूब रैपर है। बहुतों को हाँ, ना I mean, but सीधे मौत को भी देखो, उन्हें भी मिली है यार फेमस, वो आई थिंक सबसे ज्यादा अच्छी फेमस बात है, है। मतलब वी आर हैप्पी फॉर यू अगर किसी को भी मिला YouTube। हाँ, but don't बट इज stop. दैट योर नीश, हाँ या फिर एक ग्रैमी जब आती है तब ज्यादा अच्छा होता है। लाइक सीधे मौत ने जब DL91 निकाला, उसको ही बहुत लोग मिड बोल रहे थे। हाँ, अगर वो हाँ मिड, हाँ अगर वो चाहते तो नॉर्मल बूम बैप या वो ही डालते वही फ्लो में जो उनका पहले चला हुआ है। बयान या हाँ वही चला हुआ है जो, बट दे आर डूइंग व्हाट दे वांट। शिट और क्रेजी था वो पूरा Crazy एल्बम भाई, ही पूरा अच्छा था। album। बहुत अच्छा हुआ यार। भाई कितने अच्छे आर्टिस्ट मिले हमें उससे भाई। डिस्कवर ब्रो, लिटरली हरिकेन, ऐप 17, ओजी लूसीफर भाई, लिल भावे। दिल भाभी भाई, क्रेजी भाई। बहुत कूल सा लगता है मेरे को ओजी लूसीफर का। इफ यू आर वाचिंग दिस दैट मास्क थिंग, हाँ यार। और मैंने नोटिस किया था लास्ट टाइम नाइकी के लॉन्च पार्टी में थे, फ्लेक्स एक उसकी इधर एक टैटू सा था ऐसा, वो रेड कलर का, लाइटनिंग का नहीं, रेड हाँ, कलर वैसे का कुछ था। तो बनाया है। उसने अपने वेन्स को ऐसा ट्रेस करवाया हुआ था रेड हाँ, वो कलर उसका नाम भी है ना ओजी लूसीफर, लूसीफर वाला पूरा उसने रखा हुआ है ऐसा। तो मेरे को वो इतना अच्छा लगा ना वो टैटू आइडिया। उसका बैग भी कूल था, बैग देखा तुमने उसका? नहीं, बैग कूल था भाई उसका। स्टॉक कर रहे थे क्या ओजी लूसीफर? अरे सामने वो कॉन्सेप्ट चल रहा वो दिख जा रहा है ऐसे स्कैन कर रहा है पूरा भाई। अरे स्कैन किया, वो सामने वो बंदा रैप कर रहा है तो दिख रहा था, मैं सब बगल में खड़ा था ना ऐसे में। फ्लैश कूल तो हम थे भाई। हम तो हैं
नो डाउट है, नो डाउट है. किसी के लिए नहीं है वैसे, किसी के लिए है, खुद के लिए बहुत ज्यादा है. नहीं यार, टू बी वेरी ऑनेस्ट, थोड़ा हम है, सेल्फ एस्टीम बहुत ज्यादा है. खुद को बात करो, साथ रह के सेल्फ एस्टीम स्काई रॉकेट है भाई. ये बस अगर जैसे हम बोल रहे हैं ना, ये बहुत ऐसे बोलने वाली बात है, बस थोड़ा नहीं होता दिलासा देने के लिए. मतलब कहीं ना कहीं पता भी है, वी हैव पोटेंशियल, वी आर डूइंग गुड थिंग्स, बट सेल्फ एस्टीम बचपन से बहुत ज्यादा है कि लो सेल्फ एस्टीम बोल रहा हूँ कि यार जो हम कर रहे हैं ठीक भी है कि नहीं. सेल्फ डाउट बहुत ज़्यादा है कि अगर कुछ प्रोजेक्ट निकाल भी दिया, वो प्रोजेक्ट के निकालने के बाद ऐसा होता है यार कितना लेम सा है यार, ये क्या कर रहे हैं हम. इवन ये वीडियो खत्म होने के बाद भी हमको ऐसा होगा कि यार व्हाट द फक इज दिस ब्रो, हम ये क्या कर रहे हैं. बट दिस इज द पार्ट ऑफ द प्रोसेस. अगर ये नहीं होगा तो फिर बड़ी चीज़ नहीं बनेगी. दैट्स हाउ वी डू इट मदरफकर्स. ऑब्वियसली भाई बात करने में इतना फन रहता है, जैसे म्यूजिक के बारे में बात कर रहे हैं अभी, कितना मजा है इस मोमेंट में. हम लोग तो मजा आ रहा है, वो रिकॉर्ड हो रहा है वहाँ पे, वही चीज रिकॉर्ड हो रही है. अब यही अगर हम स्क्रैप कर देंगे फिर और डालेंगे कैसे चीजें हम लोग. एग्जैक्टली, जरूरी है भाई. नेक्स्ट वीडियो इससे और अच्छा होगा, फिर और अच्छा. हाँ, obviously. ऐसा नहीं होगा, बार ऐसा नहीं होना चाहिए. बार शुड गो लाइक दिस. अगर नीचे भी है फिर और ऐसे, है ना. चलो फिर अगर ये चीज आ गई है तो फिर मैं पूछ ही लेता हूँ कि जैसे कि हमको अब 1 साल हो गया है, ये हम इसके पॉडकास्ट में ये बहन जो पूछे जा रहे हैं. अरे मेरे को अच्छी बात है, क्वेश्चन आ रहे हैं. मतलब ऑब्वियसली लाइक ये सेम स्पॉट है जहाँ पे 1 साल पहले हमने स्टार्ट किया था. ओह यस. अब वापस हम यहीं पे है और पॉडकास्ट चल ही रहा है, तो पेंट हाउस में हम आ गए वापस. तो कैसा लग रहा है, मतलब 1 साल हो गया हमको ब्रो बॉयज को साथ में से, सेम स्पॉट, तू स्टार्ट कर, सेम ट्रिप अपनी. बोलेगा फिर मेरा तो इन्होंने बोल दिया. बता दीपक. इसमें मेरा पता मेरे दिमाग में क्या थॉट आया कि मैं सोच रहा था मैं कि यूनिवर्स किस तरीके से, अगर सोच 1 साल पहले अगर हमने ये चीज सोची नहीं होती, ठीक है, किसी के माइंड में वो थॉट प्रोसेस हिट नहीं किया होता, चारों तो आए नहीं. हाँ चारों ऐसे साथ आए नहीं होते, क्या कर रहे होते लाइफ में चारों. मैं कि पहले हम इसका देते हैं फिर हम तेरा हमसे रहते हैं. पर्सनली ना मैं एज अ ग्रोथ की मतलब जो फील कर रहा है वो मैं वही बता रहा हूँ कि अगर मैं पर्सनली देखा जाऊँ ना, मैं इम्प्रूव हुआ हूँ लिटरली ना. अगर मैं डे 1 की वीडियो को कंपेयर करूँ ना अपना डे लास्ट वीडियो, लास्ट भी नहीं बोल सकते, जो अभी रिसेंटली आएगी, तो ब्रो मैं खुद विजिबली देख सकता हूँ कि हाँ ब्रो थोड़ा सा तो है इम्प्रूवमेंट. बेशक अब मैं ये नहीं बोल सकती अचानक से, भाई मैं अचानक से इतना ओपन हो गया, अभी भी मेरे को बहुत चीजें सीखनी है. तो मैं ना इसके साथ साथ ना मेरी लाइफ जो मैं जॉब वगैरह करता हूँ उधर है ना, रहता हूँ वगैरह, उसके साथ साथ ना एक वो जो फन पार्ट है जिसमें मेरे को पसंद है दोस्तों के साथ म्यूजिक बनाना, म्यूजिक सुनना. हाँ ये चीज बड़ी अच्छी हुई कि हाँ भाई मेरा कम्युनिकेशन एक तो थोड़ा सा अच्छा कैमरा के सामने दीपक आ गया, खुद को देख रहा कैमरे के है. सामने मतलब ऐसे था, ऊपर से मेरा टोन भी है ना जिस हिसाब से मैं जहाँ से आया, मेरे को अभी भी वो टोन छूटता नहीं है. मेरे को तो पहला लगता है ब्रो, अब जब लाइक ऑफ द कैमरा भी हम सब चंडीगढ़ में घूमते हैं ना, तो वी आर लाइक रैंडम लोगों से भी इफ वी हैव टू इंटरैक्ट देन नॉर्मली बेटर कर लेते हैं. अब इंटरैक्ट वी डू इंटरेक्शन बेटर. लाइक बहुत हेल्प हुआ यूट्यूब चैनल का हमारे और इंस्टाग्राम पे कंटेंट भी बनाने का, प्लस जो हम कर रहे हैं हमारा पैशन है, तो हमें दिक्कत भी नहीं आती कि हमें तो काम ही नहीं आता यार कैसे करें. इट्स जस्ट दैट वी पुट मोर एंड मोर वर्क इन एवरी वीडियो. और पिछला 1 साल तो आई मीन वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंसेस था यार मेरे लाइफ का, क्योंकि अगर ये नहीं कर रहे होते तो क्या कर रहे होते, जैसे पूछा था आपने, तो डेफिनेटली ऑब्वियसली सबको एक फाइनेंशियली स्टेबल होना है, तो जॉब करना पड़ता है कहीं ना कहीं, और उसके अलावा ऑप्शन भी नहीं होता क्योंकि कुछ तो है नहीं. टिल द एंड लाइक 30s लेट 30s तक हम लोग एफर्ट ही मारते रहते कि कुछ ना कुछ किधर पे तो आर्ट में हो जाएगा. हाँ कुछ ना कुछ आर्ट में कर ले अपन, सो दैट वी कैन लीव दिस 9 to 5 थिंग, डूइंग ग्रेट थिंग्स विद ब्रो बॉयज लाइक. बट वो वाइस वर्सा हो जाएगा आने वाले टाइम पे, ये बैकअप हो जाएगा, यही होगा जो होगा ब्रो. लाइक हमारे को लाइव में भी मिला था कि एक रिकमेंडेशन की वी शुड कवर एवरी स्टेट म्यूजिक, बट इन फ्यूचर विल कवर एवरी कंट्रीज म्यूजिक. भाई एवरी कंट्री विल गो, और फिर वो ज्यादा क्रेजी हो जाएगा, हर कंट्री का म्यूजिक वहां जाके सुनेंगे हम फिर. भाई ज्यादा क्रेजी हो जाएगा वहां पे जाके वहां के जो भी आर्टिस्ट हमारे साथ उनके साथ इंटरैक्ट करना, और that will be experience, है ना. very good experience भाई. So मेरे लिए तो one of the best experiences था. Like till my last breath I want to be with bro boys and Let's go. That's it guys. You can know how much I love this. मजा क्यों? अरे मुझे लगा परम इज लाइक 5 स्टार रेटिंग रिव्यू दे रहा है.
वैसा था मतलब नहीं ट्रू है भाई सही बोल रहा है पर वैसा हाँ तू बता भाई मैं हूँ जी हाँ मैं हूँ आरू शर्मा ऑल द वे फ्रॉम इंडिया यस सर यो थैंकफुल बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल बहुत ज़्यादा ठीक है अगर ठीक है काफ़ी ज़्यादा ब्लेस्ड किस लिए जो हो रहा है उसके लिए नहीं उस चीज़ के लिए इट्स लाइक व्हेन आई शेयर द आइडिया दीज बॉयज अग्री टू दिस विदाउट एनी वो डाउट कि नहीं यार ये चलेगा मतलब देवर लाइक हाँ चलेगा ही हाँ ये तो चल रहा है करते हैं हमारे से बेटर कौन यार मेरे को तो बस वही हिट होता है मतलब ये तो मुझे पता था होगा ही आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा अच्छा होगा ठीक है मैंने ना मतलब इवन अगर तुमको मैं बताऊं ना जब स्टार्टिंग के 6 महीने में जब हम ये चीज कर रहे थे इतना ग्रोथ नहीं था हर चीज़ को लेके यूट्यूब जो भी हम हैं ठीक है इंस्टा को भी लेके भी हम काफ़ी स्टेबल थे हर चीज़ को लेके ठीक है और ऐसा भी नहीं हम ऐसा डेस्परेट थे कि अब फॉलोअर्स या फिर हम कुछ करते हैं अब या फिर ये हो जाएगा वो हो जाएगा बट थोड़ा ऐसा ना लो फील होता था कभी कभी थोड़ा कभी कभी बट इतना भी एक कॉन्फिडेंस भी था कि यार होगा समझ रहा है क्योंकि जो भी लोग देख रहे थे ना वो तो अच्छा ही बोल रहे थे मे बी मास के पास नहीं पहुंच रहा था बट नीश के पास था बट वो बहुत अच्छे रिव्यूज दे रहे थे मेरे को तो एटलीस्ट और पब्लिकली भी हमें थोड़े से रिव्यूज मिल रहे थे स्टार्ट में बट अच्छे थे बट बहुत अच्छे थे अब तो बहुत 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 ज्यादा अच्छे लाइक ये सब ये फीलिंग भी हमारी ये फर्स्ट टाइम थी क्रेजी है कर सकते हैं इतना हिटिंग मतलब ऐसे जब व्हेन वी स्टार्टेड दिस ब्रोक बॉयज थिंग स्टार्टिंग के जस्ट 6 मंथ थे काफी ज्यादा चीजें मतलब हम कर ही रहे थे बट रिजल्ट दिखने को नहीं मिल रहा था बट ठीक है वो भी टाइम की बात है टाइम के हिसाब से सब सही होता है ठीक है बट फ्रॉम जो पास्ट के 6 महीने हैं वी हैव एक्सपीरियंस्ड सम क्रेजी शिट ब्रो मतलब हर चीज में ब्रो अभी वो हम एक्सप्लेन क्या ही करें वो हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते मे बी इन फ्यूचर विल document all that shit एक ही उसमें ठीक है but whatever we have experienced and whatever we are going to experience that is going to be great ये मैं अभी लिख के दे रहा हूँ स्क्रीनशॉट स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लो जिसको करना है ठीक है बाद में मैं मिलूंगा नहीं ठीक है भाई तो हाँ ब्रो ऐसा है और जैसे इसका क्वेश्चन था कि हम क्या कर रहे होते ब्रो मुझे नहीं पता बट मैं अपनी बात करूँ तो मैं कुछ क्रिएटिव फील्ड में ही कर रहा होता ठीक है तो और वही करना है मेरे को ठीक है इट्स लाइक टिल डेथ मेरी अब वही चीज है मैं बहुत बेशरम बन चुका हूँ ऑलरेडी घर में भी या फिर सोसाइटी के साथ भी कि माँ जुदाओ भाई मतलब घर वालों को बाकियों को कि मतलब मेरे को करना ही है ब्रो मैं तेरे को पता है मैं सच बताऊंगा ना बीइंग एन एवरेज स्टूडेंट स्कूल में भी मैंने ट्राई भी किया चीज़ें बहुत करने का ठीक है बट मैंने अब इतना रियलाइज कर लिया ब्रो यही चीज़ है जिसमें मैं बहुत अच्छा हूँ भाई ठीक है एक क्रिएटिव फील्ड में एक क्रिएटिव करियर जो मैं अच्छे से परस्यू कर सकता हूँ ठीक है तो उस चीज में आई कैन किल इट एंड आई विल किल इट यस सर और मजा भी आता है यार इसमें वो एक जॉब का एक्सपीरियंसेस तो सबको थोड़ा बहुत ब्रो तेरे को पता है 9 to 5 कितने घंटे का 8 घंटे का जॉब होता है ठीक है और यहाँ पे मैं 24 घंटे पे काम करूँ ना मैं टायरिंग फील नहीं करूंगा मैं एग्जॉस्ट फील बिल्कुल नहीं करता भाई और वो हायरार्की नहीं है कि लाइक वी आर फोर लाइक एक बंदे का अगर फॉर एग्जांपल ही इज सफरिंग फ्रॉम फीवर तो हम 3 काम कर लेंगे उस टाइम देयर इज नो नीड दैट ही हैज टू राइट अ ईमेल टू हिज मैनेजर दैट आई वांट अ सिक लीव दिस इज माय मेडिकल सर्टिफिकेट परम को लिख रहा है लेटर कि भाई मैं कर नहीं पाऊंगा नहीं ब्रो और जैसे परम ने वही बोला कि मतलब कोई ऊपर नहीं है हमारे हम ही ऊपर है मतलब उस पे एक और चीज ऐड करूंगा जैसे कि अभी लोग बोलते हैं ना 9 to 5 अच्छी बात है जॉब भी जरूरी है ब्रो रिस्पॉन्सिबिलिटीज वाली शिट होती है ठीक है बट मेरा एक और फिलॉसफी है दैट इज ब्रो तुम मेरे को बोल रहे हो एक मतलब जॉब कर ले वो कर ले ब्रो आई हैव वन लाइफ वी ऑल हैव वन लाइफ ठीक है और दैट इज ऑल्सो गोइंग टू एंड ऑन अ रैंडम डे हमें पता भी नहीं चलेगा 10 मिनट बाद 10 साल बाद 20 साल बाद कभी भी अनप्रेडिक्टेबल चीज है ठीक है तो उस एक लाइफ में तुम मेरे को कह रहे हो मैं एक ऐसी जगह अपना एनर्जी मारूं जहां पे मेरे को वेयर आई डोंट फक विद दिस पीपल वेयर आई डोंट फक जो काम है ठीक है उसमें मैं किसी और की सुनूं डांट खाऊं जो भी करूं ठीक है चूतिया हो गया तो मतलब ऑप्शन लाइक कि if you can pursue only your passion like for example you are doing bro तो वही करो और ब्रो उसमें भी एक और चीज है मतलब अगर तुमको जेन्युइनली लगता है ना कि मतलब म्यूजिक में तुम किल कर सकते हो कोई भी क्रिएटिव फील्ड आर्टिस्टिक फील्ड है अगर तुमको जेन्युइनली वो अंदर से फील होता है ना कि हाँ यू आर टॉप 5 में हो तुम आउट ऑफ 100 दो गो फॉर इट अगर तुमको लगता है नहीं ना क्विटेड भाई I'll be very blunt honest ठीक है क्योंकि ब्रो ऐसा नहीं है ब्रो क्या पता तुम इंजीनियरिंग अच्छी किल कर लो जरूरी नहीं है ना भाई क्या कहते तुम IAS तुम बोल रहे हो IAS मेरे लिए नहीं है मैं तो क्रिएटिव क्या पता तुम क्रिएटिव में अगर किल ही ना कर पाओ तुम उसी में बहुत अच्छे हो है ना तो
You उसके लिए should know जाओ। yourself. हाँ ब्रो, और वो तुमको वो करने के बाद ही पता लगेगा। मतलब खुद के साथ बैठने करना पे चाहिए। खुद के साथ बैठने पे ही आता है ब्रो वो। लाइक जैसे तुमने बोला फर्स्ट 6 months में हमें इतना भी ग्रोथ, मतलब ऐसा नहीं था कि वी नो कि बहुत कुछ हो जाएगा, बट हाँ तब भी हम लोग एवरी वीकेंड शूट करते थे, एवरी वीकेंड। तो जब ये चीजें हुई ना, तो समवेयर एक चीज लगा कि ओके वी आर एक्चुअली डूइंग द वर्क, काम कर रहे हैं, तब ये हुआ है। ऐसा एग्जैक्टली भाई। क्या बोलते हैं वो, किसी ने परोस के नहीं दिया कि ओके हाँ, ये खा ले। ये ले। हमने यूजर नेम डिसाइड करने से लेके sir. बायो डिसाइड करने से लेके प्रोफाइल सीधे मौत के साथ हम जाके पार्टी कर रहे हैं, वहां पे हमें बुलाया गया, वी आर इनवाइटेड, वी वर इनवाइटेड, यस सर। किसी के लिए नहीं होगा कि शायद तुमको रोज आते होंगे इनवाइट, हमको नहीं आते नाइकी से इनवाइट, हमको जिस दिन आया वी वर सो ब्लेस्ड ब्रो, हम वी वर सो थैंकफुल एट दैट मोमेंट, स्टिल वी आर थैंकफुल कि ब्रो ऐसा कुछ हुआ है हमारे And we साथ। are there because we started something a year ago, like we are constantly doing the work, और उसकी वजह से मिलता है ना, हाँ। बहुत अच्छा फील आता है when you do something, तो ऐसा लगता है ऑन योर ओन वाली चीज है भाई, फीलिंग ही अलग होती है, मेहनत का फल वाली चीज है भाई, अपने है ना? बच्चे को तुमने बड़ा किया और वो बहुत अच्छा कर लिया है वो हाँ। तुम्हारा बच्चा। अरे भाई ट्रू एग्जैक्टली, है ना ब्रो? मतलब Crazy shit. चारों ने ब्रोक बॉयज पे ऐसे इतनी एनर्जी लगाया, इतना इन्वेस्टमेंट है, ऊपर से जब हमारी वीडियोस फटती हुई थी तो चारों कैसे 100 व्यूज आ गए, 200 व्यूज आ गए, वो जो पूरा प्रोसेस देखा, एक सेकंड देखा, वो फीलिंग ब्रो एग्जैक्टली। अब वो रियलाइज हो रहा है, जैसे कि एक और चीज ऐड करूँ, जैसे कि बोल रहा है ना कि इफ यू रिमेम्बर हमने चाय की टपरी से स्टार्ट किया था, वी डोंट इवन हैव सेटअप, हमारे पास क्या था, माइक था जो कि परम ने स्ट्रीमिंग के लिए लिया था, अगेन प्रोक्रेस्टिनेट कर रहा था जो कि ये बहुत टाइम से करूंगा। वो था ना जब स्टार्स अच्छे से अलाइन करते चीजें हो जाती हैं, इसका माइक काम में आ गया, फिर हम चाय की टपरी पे बैठ रहे हैं, वी स्टिल रिमेम्बर हम कैसे सेटअप लेने जा रहे हैं एक दूसरे लोकेशन पे, अंकल का ही वो टेबल यूज किया हमने बैठने के लिए, है ना? बरगद के पेड़ पे बैठे नीचे बैठ रहे हैं। तो अभी हमने काफी इक्विपमेंट ले लिया है, मैं नहीं बोल रहा बहुत बड़े इक्विपमेंट है, लिया है, बहुत अच्छा लिया है, तो हो गया है मतलब, बट This is not with our father's money. यस सर, This is with Bro boys. us doing something. हाँ us doing our getting thing, paid उसकी for वजह से it. हमने लिया है, यस सर, एंड वी आर सो प्राउड ऑफ इट। या तू बता भाई, अपने क्वेश्चन का आंसर तू बता। ये भगवान मेरे पे भी मतलब मैं चल रहने दे, चुप मतलब क्या बोलूं मैं, सारा तो भूल गए नहीं वैसा कुछ सीन नहीं, मैं अपना वो बताना चाहता हूँ, मतलब जो बताना है सीन, मतलब ऐसा ब्रोबोस को लेकर एक चीज तो बोलूंगा कि भाई ग्रेटफुल वर्ड है मेरे लिए, क्योंकि मतलब जो मतलब जैसे लाइफ 2 साल में हुई है, मतलब जैसे मेरी हुई है, वो भाई वो तो चलो कुछ बोल लेता, बट ब्रोबोस स्टार्ट हुआ, ब्रेकअप बड़ा अच्छा काम करता है ठीक है, ये टॉपिक थोड़ा अलग जा रहा है, बहुत बड़ा टॉपिक हो रहा है। मैं आया इसमें तो डिस्कस नहीं करते, बट मतलब मैं ये बता रहा हूँ कि अगर एक इवेंट नहीं होता, हम फिर जैसे हमने वो शूट की थी वीडियो सीज वाली, वो नहीं होता, फिर ये जो साथ में स्टार्ट हो ये भी नहीं होता है, ऊपर से फिर लाइफ इतनी मतलब चल रही थी खतरनाक से, तो एक ये सेट रहता है ना, तो क्रिएटिवली बहुत कनेक्ट करते हैं, मतलब मैं भी अगर कुछ क्रिएटिव कर रहा हूँ वैसे मेरे को बहुत पीसफुल लगता है वो, और ऐसे साथ में हम लोग म्यूजिक सुन रहे हैं, ऐसा लग रहा है यूनिवर्स ने बोला है कि यू आर Aligned कर दिया यू आर भाई। मेंट टू बी टुगेदर एंड क्रिएट समथिंग। चीजें अपने आप ही अलाइन कर दी यूनिवर्स ने, हमें करने की जरूरत भी नहीं पड़ी। और वरना मेरा कांटेक्ट ही नहीं था इसके साथ, हम ऑफिस के बाद एक 1 साल साल के लिए हो इसके साथ आफ्टर स्कूल कांटेक्ट नहीं था, ठीक है, जब हमें जरूरत थी वो थेरेपी की ब्रो, क्योंकि नहीं ज्यादा टॉपिक जा रहा है, कट ये 2-3 सुसाइड्स तो हो ही जाते ये हैं, बड़ा टॉपिक कोई चाहता नेक्स्ट है। पॉडकास्ट में ये बात नहीं करते हैं, विल शेयर इट यार। मैं ना ये सब जो पर्सनल चीजें ना, वो तो शेयर करने का मतलब तब है जब ना लाइफ में बहुत बड़ा उखाड़ लिया, तब वो चीजें ना छोटी लगेंगी हमें, वो तो हाँ वो तो हम समझ लोग रहे अभी हैं, ऊपर बट के अभी नहीं, अभी के लिए ना थोड़ा सा एंजाइटी वाली चीज है वो। भाई इसमें तो बात ही नहीं कर सकते, मैं तो बिल्कुल नहीं जा सकता भाई, हाँ ब्रो, ऑफ कैमरा करते बट ऑन कैमरा No chance। जब हाँ मैं वही मैं सोच रहा था कि मैं बोलूंगा, क्योंकि नहीं। वो दोनों चीजें कनेक्टेड है, समझ रहे हो, मेरी फैमिली का इशू, फिर तुमको पता ही सीन, ये भी कनेक्टेड ही है, ये वाला पार्ट थोड़ा निकाल के बस ग्रेटफुल बोलना चाहूंगा कि इट्स वेरी गुड, ब्लेस्ड, ग्रेटफुल, हाँ। थैंकफुल, और कुछ सारे सिनोनिम्स यूज कर लेता हूँ। आज तो मैं बोलूंगा भाई, आज तो मेरे को ग्रो करना है। एक्सीलेंट डिसीजन दैट वाज एक्सीलेंट, क्रेजी शिट। आइडिया भाई, brilliant। हाँ 1 साल पता भी नहीं चला वैसे, हाँ 1 साल पता भी नहीं चला, वही होता है काइंड ना। ऑफ एग्जैक्ट सेम टाइम पे उधर है हम। हाँ हाँ सेम लोकेशन,
सही बंदों के साथ पता भी नहीं चलता टाइम का, गलत बंदों के साथ पता चल जाता है कि अब टाइम क्या है। 1 साल हो भी गया भाई। हाँ bro। तो मतलब कहाँ लग रहा है पता ही नहीं चल रहा। 1 साल पहले यहाँ पे थे हम, अभी वापस ऑलमोस्ट एवरी वीकेंड हमने शूट किया इसे 1 साल में। सही में मतलब जब तक वी वर देयर इन चंडीगढ़ और 4 ऑफ अस। हाँ ब्रो, और आने वाले टाइम पे और करेंगे, ऐसा नहीं है ये हमारा लास्ट है, गुड बाय वीडियो नहीं है। तुम्हारा स्टार्ट है। गुड बाय वीडियो। गुड बाय वीडियो नहीं है। स्टार्ट बाय वीडियो मत समझ लेना भाई। तो बिफोर एंडिंग दिस सेशन एक बहुत रैंडम सा क्वेश्चन पूछता हूँ तुम लोगों को, ठीक है? ठीक है, तुम लोगों का पेट पीव क्या है इंसान में, और एक रैंडमली कोई पेट पीव, बट व्हाट इज योर पेट पीव इन पीपल? मैं बोल रहा हूँ कि मेरा पेट पीव ये है जब लोग फेक करते हैं फ्रेंडशिप में। मेरा भी वही था वैसे। तो समझ रहे हो फ्रेंडशिप में मैं जैसे बंदे बैठे हैं ऐसे अच्छे से बात कर रहे हैं, घर जाके फिर ऐसा है कि यार चूतिया बंदा। हाँ मैं मेरे को बस चाहिए कि ऑथेंटिक बॉन्ड रहे, जो तुम फील करो तुम सामने बोलो, पीठ पीछे ना बोलो। stay real। हाँ, वरना कोई सेंस नहीं है फिर। हाँ ब्रो, समझ रहे हो, खुद को भी तुम चीट कर रहे हो, सामने वाले को भी तुम एक तरीके से फेक ही कर रहे हो, वहां कोई सेंस नहीं बनता बॉन्ड रखने का। फिर ऑथेंटिसिटी मैटर करती है मेरे लिए बहुत ज्यादा। नहीं होता है मैं मुंह पे बोल देता हूँ, मेरे को ऐसा होता है कि अगर सामने वाला समझ रहा है ठीक है, वरना मेरे को मतलब हाँ वही पीस ज्यादा जरूरी है, खुद का पीस बहुत। वो तो लड़की से भी बड़ा धोखा है। सच्ची में भाई, वो तो है मतलब तुम्हारे friend दोस्त ऐसा है ना कि फिर वो दोस्त तो है ही हाँ, नहीं ब्रो। वो फिर रहो मत ब्रो, वो अपने आप को वो कर रहा है ना। हाँ वो सही नहीं, वो फिर खुद भी तुम अच्छा लगता है कि यार मैं क्यों ही हूँ बिग बॉस वाली शीट है। हाँ मतलब एक तो ये हो गया मतलब फ्रेंडशिप में। और एक से रैंडम सी कोई पेट पीव दे रहा किसी चीज से या कुछ भी। किसी चीज से एक मेरा ये है कि जब लोग खुद के चीजें ढंग से रखते नहीं है, वो मेरे को बड़ा इरिटेट करता है। ओसीडी टाइप शिट। हाँ ये ओसीडी टाइप शिट। एक तो यार ये तो हिपोक्रेट वाइब है। हिपोक्रेसी एट पीक हो गया तो क्या चीज? मतलब खुद साले तो कौन सी चीजें ठीक रखता है। मतलब ये मैं उसे बोल रहा हूँ कि कुछ मतलब ऐसे मतलब ये लोग ना होता भाई, रखे ये लोग रखे। मैं रख सकता हूँ, तुमने रखा तो। यार अपनी चीजें मैं अपनी चीजें नहीं दिखती है, दूसरों की मेरी चीजें। कौन सी फेंकी हुई है बाहर? अरे मतलब जितना मैंने नोटिस किया तू ऐसे कपड़े फेंक देता है ना। नहीं वो नहीं यार, अगर यूज नहीं होता तो वैसे फोल्ड करके रख देता हूँ। नहीं यार मतलब एक पता है क्या है? एक ये है जब बंदे तुम्हारा प्रोडक्ट यूज करके ऐसे ही फेंक देते हैं, एक अच्छा। अच्छे वे में वापस करना होता है ना, एक वो वाली चीज भी है कि भाई। बोल अब देख, ये पार्ट रखेगा कि नहीं मेरे को पता नहीं। तो ये पता क्या हो गया कि अपना फार्ट स्मेल नहीं करता, दूसरों का फार्ट स्मेल करता। भाई यार मेरे को वही मतलब अगर कोई जैसे सामने आके बस कुछ होते ना लोग, कॉलेज में मैंने बहुत देखा है, वैसे मैं नाम नहीं लूंगा उस स्टेट का, नाम ले। मतलब वो ऑफेंड हो जाएंगे। मतलब मैंने देखा है बहुत से, नाम नहीं लूंगा खैर। वो ना ऐसा विदाउट स्किल, उनमें कुछ स्किल नहीं है और वो आके ऐसे चौड़े हो रहे हो तो वो क्या कर रहा है तू क्या, ऐसे मतलब उसे ना ज्ञान, हाँ मतलब बहुत सारे लोग समझ गए होंगे, वो ज्ञान दे रहे होते हैं। आई मीन मेरे को लगता है ना कि इफ यू डोंट हैव स्किल देन ज्ञान भी मत दो। तो मेरे को ज्ञान लेना उनसे अच्छा लगता है जिन्होंने खुद कुछ उखाड़ा हो, के पास ज्ञान हो। हाँ मतलब YouTube वाला बैग। लाइक मेरे फादर अगर मेरे को बोल रहे कि तू अपने पैसे अच्छे से स्पेंड कर, मतलब मंथली एक्सपेंस ट्रैक किया कर, तो आई विल लिसन टू हिम। बट मेरे को कोई रोड साइड आके बोल रहा है भाई तू क्या खर्च कर रहा है पैसे, यहाँ मत ऐसे कर, तो मैं बोलूंगा भाई क्यों मैं सुनूं उससे, हु आर यू कौन मिला तेरे को? लाइक। और दूसरा तो नेचुरल एक टर्न ऑफ है ना, मतलब बैड माउथ स्मेल या फिर बेसिक हाइजीन के बहुत ही मतलब इट्स नॉट अबाउट योर हाइजीन नॉर्मल ड्रेसिंग और वो क्या, मतलब फिर भी तुम ग्रूम्ड अप रह सकते हो, मतलब बैड स्मेल नहीं आए, मतलब एटलीस्ट मुंह से या दिन कुछ। वाले बंदे मुझे कट गया करा एक दिन, बंदे नहीं मान। स्किन के एक प्रोडक्ट डालने के बाद पिछला फोटो यहाँ पिछले वीडियो का मेरा लगेगा लास्ट ईयर पर हम इधर ही आ जाएगा कहीं, इधर कहीं आ जाएगा। मेरे को ऐसे बंदे नहीं पता। ये बंदा जो है ना, ब्रो मेरे को नहीं था बॉयज हिपोक्रेसी एट पीक है भाई इधर तो। तेरा देख Nice मैं अगर मैं अपने एसेंस में जो चीज मेरे को पसंद है, अगर मैं फिटनेस की बात करूँ ना, हाँ तो फिर उसमें ना मेरे को एक चीज बहुत बुरी लगती है। देखो जब तक तुम अगर खुद एक्सपीरियंस नहीं करोगे ना, हाँ, true, तुम किसी को ये नहीं बोल सकते कि ये फॉर्म सही है ये गलत है। हाँ, ये भी है। वो तुम खुद करो, सीखो। देखो किसी के लिए ना फुल मूवमेंट, अगर मैं ज्यादा डीप चले जाऊं, कोई बोलता है भाई स्ट्रिक्ट मूवमेंट रखो, ऐसे पुल करो, ऐसे पुश करो, इंजरी कम आएगी।
कोई ऐसे करता है ब्रो, दोनों की बॉडी बन रही है ना, ये मैटर नहीं करता। जो पहले मेरे को सबसे ज्यादा गुस्सा उन बंदों पे आता है जो 2 दिन जिम करते हो, उनका बाद में पता नहीं अपने आप मेरे को पता नहीं क्या है ऐसा हो जाता ना, वो मेरे को बहुत गुस्सा करता है। और अगर मैं ऐसे बाकी चीज में बोलूं तो मेरे को ना, मैं पर्सनली मैंने खुद भी किया है, ऐसे नहीं बोल सकता ये मैं खुद एक्सपीरियंस हूं, बट अभी जिस हिसाब से मेरे को चीजें पता है ना, मेरे को ना आउटफिट में गुस्सा चढ़ता है जो टाइट आज का फॉर्मल पहन के ना, टाइट ऐसा भी नहीं, एक होता है स्ट्रेट फिट होता है फॉर्मल, ठीक है, बट वो तो एक यार थोड़ी सब्जेक्टिव चीज भी है। ब्रो मतलब ही नहीं बनता है भाई। ऑफिस अटायर थोड़े वैसे ही होते हैं। हाँ यार business बट formal। भाई स्किनी और स्लिम फिट में डिफरेंस है। पेंसिल जींस कह रहा है वो कह रहे ये Narrow पता नहीं नीचे है। से ऐसे वी में आ रहा है, वो भी ऐसे भी नहीं कि ऐसे वी में चिपका के वी में भाई, टांग तो के इज गुड, साथ। स्लिम फिट इज वो गुड। चीज स्लिम फिट तो भाई स्ट्रेट फिट पहनो, वो straight मैटर fit। नहीं करता कौन सा कंपलसरी, बट भाई Pencil। जो बंदे इधर से टाइट पहन के ना, मतलब क्या हाँ भाई। टांगे दिखा देख के गुस्सा आता, डंडा मारो सामने लगा। यार ऐसा नहीं कि हमने भी, मतलब एक टाइम में ना हमने भी वो ट्राई किया है, ठीक है, मैं ये नहीं बोल सकता हूँ कि वही मैं पहले से वही है, बस मेरा यही है फैशन को लेके। अब अभी जो इतना चीजें पता है मेरे को, भाई पहनते हो तो मत पहनो भाई। उसका पर्सनल सही है। या What's your मेरा यार है कि अब लोगों में, पीपल में, व्हाट इज माय पेट पीव इज दैट आई डोंट लाइक प्रिटेंशियस पीपल। मतलब जो प्रिटेंड करने के लिए, अपने आप को कूल दिखाने के लिए बोल दो, एक हायर उस पे दिखाने के लिए ना, किसी भी हद तक जा सकते हैं ब्रो। मतलब समझ रहे हो, मतलब अब किस कॉन्टेक्स्ट में बात करूँ, हर एक कॉन्टेक्स्ट में ब्रो। अगर म्यूजिक में भी है ब्रो, मतलब फॉर एग्जांपल इफ, जैसे एक बार हमारी बात भी हुई थी कि लाइक देयर आर पीपल जो कि मतलब प्रिटेंड करते हैं म्यूजिक लिसनिंग में भी, ठीक है, समझ रहे हो। अगर कोई टेलर स्विफ्ट को सुन रहा है, ठीक है, टेलर स्विफ्ट को जेन्युइनली अच्छे से सुन रहा है, ठीक है, बट वो प्रिटेंड ऐसा बाहर दोस्तों को इम्प्रेस करने के लिए वो ऐसा करते हैं, नहीं मैं Kendrick then are like us, then Kendrick is good, J Cole is good, but घर जाके they are listening to Taylor Swift, bro what the fuck भाई, don't do that shit, वरना we'll whoop your ass भाई। समझ रहे हो, मतलब यार टेलर स्विफ्ट अच्छी आर्टिस्ट है भाई, उसको own up to it, like हाँ सुनता हूँ मैं सुनती हूँ, लिरिक्स भी पता है, ऐसे बोलो वो ज्यादा इम्प्रेस होंगे हम उनसे, मतलब समझ रहे हो, इफ यू स्टे रियल, ठीक है। और दूसरा पेट पीव है यार, वो तो है, वो पेट पीव नहीं, वो तो है मर्डर ही कर दूं मैं भाई, ठीक है, किसी का। सुबह ही कह रहा था कि मतलब ऐसे होता है ना, जब हम वॉशरूम जाते हैं, नहाने जाते हैं, और उसके बाद नहाने के बाद जब कोई फ्लोर गीला छोड़ देता है ना भाई, मैं भाई को बोलता रहता हूँ बीच-बीच में। यार मतलब वाइप इट ऑफ यार, वाइपर से भाई, वाइपर से बस वाइप इट ऑफ। अब लोग कुछ चूतिया आएंगे मुझे पता है, बोलेंगे वॉशरूम है गीला तो होगा पानी तो है, ठीक है, होगा, वो नहीं कह रहा मैं नहीं बोल रहा भाई एकदम ड्राई हो, ठीक है, नहाने के बाद जस्ट वाइप ऑफ कर दो ना यार, तो मेरा पेट पीव है भाई। और मेरे को तो मजा आता है वाइपर से वो ऐसा करने में भाई, बहुत सूख जाता है। मतलब आधे घंटे क्यों जा रहे हैं वॉशरूम अलग ही में, क्योंकि 20 वाइपर मिनट मार- खेलने में लग रहा है, तो यार यहाँ से ऐसे लेके आता वो पानी, जब ऐसा ये इतना अलाइनमेंट नहीं बचे, पूरा इतना क्लीन straight- सा हो जाता है ना, एकदम ड्राई, इतना इतना अच्छा लगता है ना इतना दिखने में। satisfying है वो चीज भाई। टर्न ऑन क्या है ब्रो, चल एक Turn off क्विक है। क्विक टर्न एंटी ऑन। पेट पीव। हाँ नया वर्ड मिला भाई, एंटी पेट पीव। यार सेम ही है, मतलब दोनों चीज में टर्न ऑन बता दे भाई। सेम ही एक तरीके से, मतलब वही जो बंदे मतलब जो मेरा टर्न ऑन नहीं उसका अगर वो सही करोगे तो वाइस वर्सा। उसका ऑपोजिट कह लो, जो बंदे कॉन्फिडेंट है खुद को लेकर, भले वो अच्छे सपोज कुछ बंदे को बेसिक मतलब कुछ ही तक, जैसे फैशन का बात करते हैं, एक बंदे को फैशन का थोड़ा सा नॉलेज है, बट वो मतलब जैसे वही ओन अप करने वाली बात है, अगर वो इंप्रूव कर रहा है, ओन अप कर रहा है, उसको माइंडसेट ग्रोथ वाला माइंडसेट है, मुझे वो बंदे बड़े से लगते हाँ, मेरे हैं, को क्योंकि भाई तुम भी ग्रो करोगे उनके साथ में, अगर बंदे का ग्रोथ वाला माइंडसेट है हाँ तो ब्रो, ये मेरे को बड़ा अच्छा लगता है बंदों में, मतलब ये पीपल में ये चीज़ है। और दूसरों में यही, जो बंदे क्लीन रहना पसंद करते हैं, ठीक है यार ये तो बहुत ऐसा कुछ और बताया यार। अरे यार और रुक फिर 2 मिनट रुक फिर ठीक है बंदों में तो यार ये कॉन्फिडेंस वाली चीज हो गई है एक। मेरे को मेन मतलब चाहिए होता है कि मेरा माइंडसेट बंदो वाला तो हो गया। हाँ अच्छा ऐसे ऐसा पेट पीव तेरा दूसरा पेट एंटी पेट एंटी पेट भी यार उसमें क्या जो खाना बड़ा अच्छा बनाता है मेरे को बड़ा पसंद है भाई वो। If any pretty woman watching this video and if you're a good cook,
यार मैं भी कुक करता हूँ बट मेरा उतना अच्छा नहीं है तो भाई मैं गंदा को पूछ लिया, मैं बोल रहा था यार हमको थोड़ा उस चल नेक्स्ट पॉडकास्ट क्या चीज क्या कह रहा है? नेक्स्ट पॉडकास्ट होगा कभी? क्यों नहीं होगा भाई? चलो होगा क्यों नहीं होगा? दिस इज नॉट आवर गुड बाय वीडियो, मैं भूल जाता हूँ। तेरा क्या है ब्रो? एंटी पेट पीव? लाइक पहला तो जनरली इन जनरल लाइक वो जैसे बोला था, एक नेचर वाइज नहीं है, नॉर्मली है कि कुछ भी मतलब अपने काम में बस लगे होते हैं ना, जैसे वी आर नॉट डूइंग एनी ऐसे अगर जॉब भी, बट एवरी वीकेंड अगर मैं देख रहा हूँ कोई जा रहा है कुछ कर रहा है तो मेरे को बहुत पसंद आता है वैसा बंदा मेहनत कर रहा है, काम में लगा हुआ है। मेरे को ना ऐसा बहुत ही पता नहीं पंप मिलता है और मेरे को बहुत ही उस कैरेक्टर उसका बहुत पसंद आता है, विदर वो ड्राइंग कर रहा हो, स्केचेस बनाता हो, कुछ भी करता हो, एनीथिंग, वो बस ऑडिशंस देता हो फिल्म के डेली जाके, 1 साल से वही कर रहा हो, बट ही इज डूइंग समथिंग रादर देन जस्ट बेड रॉटिंग। तो मेरे को वैसे बंदे बहुत पसंद है और दैट्स इट, बेसिकली मेरे को वही चाहिए, बस उनका कुछ करते रहो, बस डेली तुम बस उठो और कुछ प्रोडक्टिव करो, दैट्स इट। वैसे बंदे बंदियां मेरे को इतने पसंद है ना, मतलब बहुत। अरे एक और चीज आता है इससे, हाँ मैं ये बोल रहा था कि वो लोग भी मेरे को बड़े अच्छे लगते हैं जो कि कॉन्शियसली करते हैं, मतलब रैंडमली नहीं, जैसे कुछ बंदे रील स्क्रॉल करते हैं, कुछ लोग तो जो कि बहुत स्मार्टली करते हैं, कंटेंट भी बहुत यू नो अब जैसा उनको देखना वैसा देखते हैं, दे नो देयर शिट, दे नो देयर प्रेफरेंसेस, वैसा जो खुद को जानते हैं कि उनको ये चाहिए, ये नहीं कुछ भी रैंडम करे जा रहे हैं, वो भी बड़े सही लगते लोग यार, काम किया उनको मतलब। वाह वेरी क्यूट यार, यू गाइस आर वेरी मेरे को लगता है कि someone has a good communication skill, मेरे लिए बहुत अच्छा communication skill है ना उसके पास, लाइक मैं उनके साथ बैठता हूँ, वो बात मेरे मीम रेफरेंसेस समझते हैं, वो कम्युनिकेशन स्किल मेरे लिए वो भी है कि मेरे मीम रेफरेंसेस समझते हैं वो, उनकी आईक्यू ज्यादा हो, वो मेरे को जोक एक्सप्लेन ना करना पड़ रहा हो, लाइक मैं जोक मारा पता ही क्या है, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ वैसे यार, लोग मेरे को अच्छा लगता है, आई जनरली फक विद देम, लाइक not ऐसा genuinely fuck with them, of course bro, I vibe with them, and when I said I fuck with you, that doesn't mean I fuck with you bro. I fuck with this music, I fuck with this, that doesn't mean I fuck with चाँद दीवारी भाई। यार वही है, मतलब IQ हो, कम्युनिकेशन स्किल हो, मेरे को जोक्स एक्सप्लेन ना करना पड़े उन्हें, दैट वो तो बहुत अच्छा फील देता है, एक बार में ऐसा लगता है वो सिंक हो गया हमारा ऐसा दिमाग, बहुत अच्छा लगता है। Crazy bro, what is your anti-pet peeve? जिम जाने वाली बंदी नहीं वो नहीं है, सुने भाई, चल लिसनिंग, A good listener, वही कम्युनिकेशन वाला, गुड लिसनर वाला, मतलब अगर बेशक आगे से बोले ठीक है, मैं सुनने वाला, बट अगर मैं जो कुछ चीज बोलूं, अगर वो अगला बंदा कोई सुनता है ना, वो चीज मेरे को बहुत अच्छी लगती है ब्रो, इंस्टेड ऑफ वो अपने पॉइंट को प्रूव करने के लिए भाई ना सुनना ही नहीं, मैं मानूंगा ही नहीं, तो ये चीज मेरे को बहुत, कि अगर तुम कुछ चीज बोल रहे हो ना तो सुनने की हिम्मत भी रखो भाई, या तो तुम अगर किस सबसे मेरे को बेकार चीज लगती है ना, जो जोक्स करते हैं, सॉरी गाइस जोक्स जिस जगह से आते हैं हम, जिस जगह से दिखा, तो मेरे को सबसे ज्यादा बेकार चीज लगती है ना, अगर तुम किसी के साथ मजाक कर रहे हो ठीक है, तो हिम्मत भी रखो, अगला बंदा अगर मजाक करे तो सुनने की हिम्मत रखो, मुंह मत बनाओ, फिर तुम ऐसा ऑफेंड नहीं हो भाई ये क्यों बोला ऐसे क्यों, क्योंकि ये नहीं पता कि अगर तुम ऐसा नहीं हो सकता ना किसी ने ऑफेंड किया, थोड़ा सा करो कि अगला बंदा फिर उतने ही उसमें करे रेंज में, है ना, अगला बंदा फिर और ज्यादा बोल सकता है भाई, फिर सुनने की हिम्मत रखो, सीधे बात, या तो करो ही मत, करो तो सुनने की हिम्मत रखो, बस ये चीज जो सुनता है मेरे को वो चीज बहुत पसंद है। मेरा एंटी पेट पीव इज the more creative you are, the more I fuck with you. and now he genuinely fucks ठीक है, क्रिएटिव एनर्जी बढ़ाएंगे, अगर कैमरा निकाला सामने क्रिएटिव एनर्जी, क्या करते हैं क्रिएटिव, मतलब नॉट इस कैमरे वाले वे में सिर्फ क्रिएटिव, लाइक कुछ भी क्रिएटिव वे में, अगर इफ यू आर अ क्रिएटिव, अगेन द मोर क्रिएटिव यू आर, द मोर फक आई फक विद यू, ठीक है, मतलब ब्रो इतनी इम्प्रेसिव चीज है ना ये, इफ यू आर क्रिएटिव, ठीक है, और ये चीज सबको नहीं समझ आती है ना, कि मतलब फर्क तुम पड़ता है बहुत ज्यादा, हाँ, और वो क्रिएटिव वाली चीज हर कोई भी कनेक्ट नहीं कर सकता उस एनर्जी के साथ, बट मैं तो बहुत ज्यादा करता हूँ ब्रो, ठीक है ब्रो, इतना सीखने को मिलता है, सबसे बड़ी वो चीज वही है, कितना सीखने को मिलता है उनसे, ठीक है, और दूसरी चीज भाई क्या बोलना था, मेरे दिमाग में था एंटी पेट पीव, मैं भूल गया अभी, फक, एक तो मैं चीजें भूल यार, मेरे दिमाग में था अभी, फक ब्रो, फक भाई क्रिएटिव एनर्जी से साथ फक करना पड़ेगा, शिट ब्रो,
फक दिस शिट, नहीं अब याद नहीं आएगा शायद, बट मेरे दिमाग में था यार वो, नहीं आ रहा. तो हाँ ब्रो, दैट्स इट फॉर टुडे गाइस. We had fun. True. Sharing our perspective towards stuff. मतलब हमारा POV बहुत लोगों को stupid sound कर सकता है, but we don't give two fucks about that. ठीक है, तो ये बात तुम दिमाग में रखना. बहुत लोगों को अच्छी लग सकती है हमारी बातें, ठीक है, and we love you guys for that. We will be back talking more about culture, music, art, life. Boys, girls, you guys have fun, you guys drink more water, you know the fucking drill. Yeah. But for this episode, वो apply नहीं होगा यहाँ पे. But होगा bro, होगा, क्यों नहीं होगा? You know the fucking drill. All we need in life, that is good music, good food, good people, and that is fucking life. And life is